मैं आपको बाद में होस्ट बना दूंगी ना, आपको जब ब्रेक कर। निकिता unmute. Yeah. Okay. Hello and good morning to all. I'm JC Nikita Somani. And before I welcome our today's trainer, I would like to introduce JC Sunita Kedia. Right from the professional wing to personality, she is the complete trainer package one can really ask for. She's a qualified chartered accountant, a certified information system auditor, and a certified internal auditor. Also a trained practitioner of law of attraction, certified in neuro-linguistic programming, as well as she's a respectable JCI national trainer and author. By holding more than 10 years of experience as an asset, she designs her workshop with interactive and innovative approach. Although there's much more to say, but instead of saying, I would like each one of us to experience the magic ourselves. Let's welcome JC Sunita Kedia, ma'am. A very warm welcome, ma'am. Over to you. Thank you. Thanks a lot, Nikita. बहुत बढ़िया इंट्रो किया, सबसे अच्छा शॉर्ट में किया. I like that. Thanks a lot. Thank you. So कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, रीना, पूजा, क्यू कॉम बीटीडी, कुछ कहना है आप लोगों को? और हम सेशन स्टार्ट करें. अगर कुछ नहीं कहना है तो हैंड ओवर कर सकते हैं. हाँ पूजा, कुछ कहना है? नो, गुड मॉर्निंग मैम. नहीं कहना तो कुछ नहीं है, बस हैंड रेज करके मैं बताना चाहती थी कि मैं हूँ आप लोगों के साथ. तो थैंक्स फॉर योर आप सभी की, आपकी पूरी टीम का बहुत हार्दिक स्वागत है. मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे जरूर कुछ अच्छा सीखेंगे और इस सेशन के बाद उनमें कुछ नया परिवर्तन आएगा. शुक्रिया मैम. बिल्कुल आएगा मैम. अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना था आप सबसे. आज यहाँ पे कौन आया है? नवीन सा, नेहा सा, आपका जूम आईडी यहाँ आया है? आप खुद यहाँ आए हो? मनीषा शाह, काजल, आप खुद आए हो या आपकी खाली आईडी स्क्रीन आई है यहाँ पर? खुद आए हो ना? खुद को सीखना है तो वीडियो ऑन कर लो. प्लीज सबको वीडियो ऑन कर लो अपना, क्योंकि दीवार से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है. अगर मेरी एनर्जी लो हो गई, ऐसा भी सब कहते हैं मेरी एनर्जी लो है, तो मेरी एनर्जी और लो हो गई और मैं भी दीवार बन गई तो आज का ये 2 घंटा जीरो बन जाएगा. प्लीज वीडियो ऑन. थैंक यू नवीन, थैंक यू आकाश, थैंक यू रानी, नैना, प्रिया, आशीष, काजल, निकिता तो ऑलरेडी दे, अजीत, बाकी लोग भी प्लीज ना फटाफट वीडियो ऑन कर लो. सबको वीडियो ऑन कर लो ताकि आप तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे, बहुत दिनों से अपने क्लासमेट को, अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा होगा. वीडियो ऑन करो ताकि एक दूसरे को देख सको. मुझे नहीं देखना, एक दूसरे को तो देख सकते हो कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है. प्लीज वीडियो ऑन कर ले. घर में जहां भी बैठे हो, डोंट वरी अबाउट दैट. डिसीजन मेकिंग की क्लास है, आपको डिसीजन लेना है, वीडियो ऑन करना है या नहीं करना है. पीछे घर का माहौल कुछ भी हो, कैसे भी आ रहा हो जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम सब घर में बैठे हैं अभी, सबको पता है. खाली एक चीज का ख्याल रखना है, साउंड डिस्टरबेंस नहीं हो, वॉइस पॉल्यूशन नहीं हो. अगर आपके पीछे आवाज आ रही है बहुत तो म्यूट करके रखिए अपने आप को. जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिएगा. क्लियर? और दूसरा, जब बोलना हो हैंड रेस करिएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा. और बीच में इस सेशन में आप लोग को छोटे छोटे ग्रुप में बांटा जाएगा, उसको ब्रेकआउट रूम कहते हैं. क्लियर? तो आप जब ब्रेकआउट रूम में जाओगे तो वहां वीडियो ऑन करके अनम्यूट करके बातें करोगे तो आपको भी मजा आएगा और आपको इस सेशन का पूरी तरह से फायदा मिलेगा. क्लियर है सबको? एवरीवन हैंड देख नहीं पा रहे हैं? हाथ हिला के बता सकते हो बच्चों. क्लियर? थैंक यू नैना जी, थैंक यू. अच्छा, डिसीजन मेकिंग आज का वर्कशॉप. तो कोई बता सकता है व्हाट इज डिसीजन का माने क्या होता है? व्हाट इज द वर्ड डिसीजन मीन्स? कोई भी एक जन बता सकता है? एनीवन? कोई हैंड रेज नहीं हुआ. अच्छा, काजल. ओ यार, मेरे को लगता है उसका फ्रीज हो गया. एनीवन कोई बताना चाहेगा? QCOM BTD
बोलो, कोई नहीं? हाँ नैना बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ। मैम एक दूसरे का अनुमति लेना। डिसीजन माने एक दूसरे का अनुमति लेना। हाँ, जब हम टीम में काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, हाँ म्यूट अपने आप को। रेशमा जी आप प्लीज म्यूट करते रहिए ना लोगों को। नैना म्यूट कर लो, जब बोलते हैं उसका में म्यूट कर लो। बिल्कुल सही कहा, जब हम ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ कई लोग होते हैं, तो हमें सबकी जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, तो पूरा ग्रुप का आइदर या फिर मेजोरिटी का कंसेंस होना चाहिए, तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, आज आपकी जिंदगी में सबके लाइफ में कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा होता है। पेन पेपर सबके पास होगा, जस्ट राइट डाउन आज इस मोमेंट में आपके लिए कौन सा बड़ा क्वेश्चन है जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या जिसके बारे में डिसीजन लेना चाह रहे हो। अपने करियर के बारे में हो सकता है, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में हो सकता है, घर के हालात के बारे में हो सकता है, कोई कुछ और काम कर रहा है तो उसके बारे में भी हो सकता है। जस्ट राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन पीस ऑफ पेपर, उसको लिख लीजिए, और इस पूरे सेशन को करते हुए उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और देखिए उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको पता लगेगा कि हम कैसे उस क्वेश्चन का, अपना जो सवाल है, जो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चल रहा है, उसका आंसर हमें कैसे पता लग सकता है, उसका डिसीजन हम कैसे पता कर सकते हैं। क्लियर? तो जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है, मोबाइल तो सबके पास ही होगा, उसमें भी लिख सकते हो। उसके बिना तो आजकल हम लोग कहीं जाते नहीं है। सांसें घर में छोड़ जाएंगे लेकिन मोबाइल साथ में लेके जाएंगे, सही है ना? तो प्लीज वो लिख लीजिए एक बार, जस्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, तब तक मीनवाइल हम अपनी पीपीटी शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा, उसके पहले कुछ और शेयर करते हैं। तो चलो अब शेयर कर रहे हैं हम स्क्रीन को, ताकि आपको क्लियर हो कि डिसीजन होता क्या है। स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है सबको? अब हम यहाँ पे एक रास्ता ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये रास्ता है यहाँ पर, और आप यहाँ पर खड़े हो, मिस्टर ए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? अब इनको जाना है तो वो किधर जाएंगे? इधर ही जाने सकते हैं। या तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो वहां खड़े रहे या वो जाए, चलते जाए चलते जाए। तो चलने का रास्ता क्या है? एक ही तरफ है, तो एक ही तरफ जा सकते हैं, और नहीं जाना है तो वो यहीं खड़े रह सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, तो डिसीजन क्या लेना उनको? मुझे चलना है या रुकना है, सही? तो फर्स्ट डिसीजन उन्होंने वो लिया। सेकंड डिसीजन, अब चलना है तो कहाँ चलना है? उनके पास क्या है? एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं है, तो उनको आगे ही जाना, तो वहां कोई डिसीजन नहीं है, तो उनके पास एक ही डिसीजन है, रुकना है या चलना है। चलना है तो सीधे जाना है, एक ही डिसीजन है। अभी अगर मान लो रास्ते दो हो जाते हैं, एक और रास्ता हो जाता है, तब उनके पास दो, पहला डिसीजन क्या लेना? मुझे चलना है या नहीं चलना है, राइट? अब दूसरा डिसीजन क्या आ गया कि दाएं जाए या बाएं जाए। दो रास्ते हैं सामने, दाएं साइड में जाए या बाएं साइड में जाए। क्लियर? तो जहां दो ऑप्शन आ गए, तो उन्हें उन दो रास्तों में से किस पे जाना है? अब मान लो वो बीमार है, दाएं रास्ते पे जाने से आगे हॉस्पिटल आएगा, बाएं रास्ते से आगे जाने से एक ठो मूवी थिएटर आएगा। तो वो किस रास्ते से जाएंगे? दाएं रास्ते से जाएंगे, क्योंकि उनको किधर जाना है? बीमार है तो उनको किस चीज की जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। मूवी थिएटर में भी हो सकता हो मूवी देखने आया हो, लेकिन वो वहां ट्रीटमेंट नहीं करेगा, और मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। क्लियर? सो ये जो टोटल प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग कहलाता है, और जो हमें हर स्टेप पर अपनी लाइफ के कि हमें आगे क्या एक्शन लेना, उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं, एक जजमेंट लेते हैं, वो डिसीजन कहलाता है। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर है डिसीजन क्या है,
जो हैंड रेस करके बता सकते हो। प्लीज नेहा जी, टीचर सर, मैम, पूजा गुप्ता, अजीत जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मनीषा, जितना वीडियो ऑन करोगे आपको उतना ज्यादा अटेंशन फोकस रहेगा और उतना ज्यादा आपको जो सवाल आपके सामने है उसका जवाब आपको मिलेगा। हर किसी के पास सवाल होगा, रेशमा जी के पास भी होगा, विशाल के पास, सबके पास अपने लेवल का कोई ना कोई एक सवाल, तो कई सवाल होते हैं, हम खाली एक सवाल लेके आपको काम करने बोल। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो आगे हम लोग जब सेशन करेंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। तो हम आप सबको ब्रेकआउट रूम में भेज रहे हैं, राइट? ओके, ब्रेकआउट रूम में जाना होगा। वहां पर 5-6 अपने कितने 67 है, 6-6 जन रहेंगे आपस में। आप सबको, आपने आज तक अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन क्या लिया है वो लिखना है और एक दूसरे का सुनना है, और उस डिसीजन के पीछे आपका रीजन क्या था वो भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर है मेरा? क्वेश्चन क्लियर है? आप सबको ब्रेकआउट रूम में जाना है। ब्रेकआउट रूम क्या होगा, जैसे जूम में अपने एक साथ यहाँ पर 68 लोग हैं, वहां पे आप लोग 6-6, 7-7 जन रहेंगे। क्लियर? 6-7 जन रहेंगे, आपस में क्या डिस्कस करेंगे कि आज तक आपने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन क्या लिया और वो क्यों लिया था, क्या रीजन था उसके पीछे देने का। सही है? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो हम ब्रेकआउट रूम में भेज रहे हैं सबको। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एक एक रूम, सब कोई ज्वाइन कर लीजिए। आप सबके पास मैसेज आया होगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने का, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सबको ज्वाइन कर लीजिए उसको क्लिक करके। ये टीचर्स के पास भी गया होगा, हमारे जेसी मेंबर के पास भी गया होगा, सबको ज्वाइन कर लीजिए कि आपने भी अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा डिसीजन लिया है। सबको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। अच्छा सुनीता जी, हमको भी ज्वाइन करना है? हाँ कर लीजिए, तो आप देख सकते हो, फिर आप निकल के दूसरे जूम में जाकर मूव कर सकते हो, ताकि पार्टिसिपेट कैसे कर रहे नहीं कर रहे उनको हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, है ना? तभी जिस रूम में अलॉट हो रहा है वहां कर लीजिए। बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं किए वो भी ज्वाइन कर ले। मनीष ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को, एक ब्रेकआउट रूम आपके पास मैसेज आ रहा होगा। नंदिनी जी, ममता रे, लक्ष्मी यादव, ज्योति कुमारी, अंजलि कुमारी, गुनिया दास, प्लीज ब्रेकआउट रूम में अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए। ब्रेकआउट रूम बहुत जन ने नहीं किया अभी तक, ब्रेकआउट रूम ज्वाइन देख रहे हैं। अंजलि कुमारी आप हैं मीटिंग में? यस मैम। तो आप ज्वाइन करिए, आपके पास मैसेज आया होगा ना ज्वाइन करने का ब्रेकआउट रूम। अंजलि जी, हाँ उसको क्लिक करिए मैसेज को। गुड़िया जी आप ज्वाइन कर लीजिए, ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करिए। क्या हुआ, ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करिए आप। क्या कर नहीं पा रहे? लक्ष्मी जी आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करिए। निक्की आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करिए। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? लक्ष्मी जी आप ब्रेकआउट रूम में नहीं जा पा रहे? नो मैम। तो आपके पास मैसेज आया हुआ होगा ना ब्रेकआउट रूम में जाने का। आया, ओके किए पर ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके नहीं, इसको ज्वाइन करना होगा, उस पर ज्वाइन बटन पे आप वापस करिए, आप क्लिक करिए वापस।
सुनीता जी आप म्यूट है। आपको लगता है आपने लाइफ में अभी तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया? विशाल, तुम्हारा सबसे बड़ा डिसीजन क्या था? जी मैं एकदम रिसेंट वाला बताता हूँ। ये बिल्कुल। डिसीजन लेने में सुनीता मैम का बहुत बड़ा रोल प्ले था। तो ग्रेजुएशन होता है, उसमें हर साल एक नया प्रेसिडेंट आता है। सो 2020 में मैं भी चाहता था, मैं JCI से कई साल से जुड़ा हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं भी प्रेसिडेंट बनूं। बट एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी जहाँ पे मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं बनूं कि नहीं बनूं, क्योंकि कुछ और खास लोग भी उसी प्रेसिडेंट की पोस्ट में दौड़ में लगे हुए थे। तो मैं भी था और कुछ खास लोग और भी थे। तो मिलके फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि करो, कुछ लोग कह रहे थे कि ना करो। तो सुनीता जी और रेशमा जी दोनों यहाँ पे है जिन्होंने एक रोल अच्छा प्ले किया था। तो मैंने सुनीता जी को फोन किया, सुनीता मैम थोड़ी सी मैं असमंजस में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मैम ने बोला बताओ क्या बात है। मैं बोला ऐसी बात है मैम, बोला मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, पर मेरे को थोड़ी सी डाउट हो रही है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम बन जाओ और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम ना बनो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनीता जी मैम ने मुझसे एक ही बात कही कि तुम खुद से सोचो तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा मैम मैं तो बनना चाहता हूँ। तो बोले फिर दिक्कत क्या है। मैंने कहा मैम रास्ता थोड़ा कठिन है। बोला रास्ता कठिन है तभी तो करने का और मजा है। बिना कठिन रास्ते में किए क्या मजा आता है। और यही सोच के मैंने डिसीजन लिया प्रेसिडेंट बनने का। वाकई में रास्ता कठिन था, लेकिन जब मैं बन गया तो वो मंजिल तक पहुंचने का जो एहसास होती है, जो खुशी होती है, अभी मैं जब आप सबको बता भी रहा हूँ तो मुझे थोड़े गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे मेरे खड़े हो जा रहे हैं। वो एहसास एक अपने आप में अलग एहसास होता है, और वो तभी आप महसूस कर सकते हैं जिस चीज के लिए आपने पूरी कोशिश की, पूरे दिल से कोशिश की और वो आपको हासिल हो गई। शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना कि जब आप दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो मिलाने में। और ये हकीकत में सच है, और मैंने ये एक्सपीरियंस पूरा किया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सुनीता जी, रेशमा जी यहाँ पे है, बाकी सब लोग, आकर्ष इज आल्सो देयर, जिन्होंने पूरा थैंकफुल साथ टू यू दिया। विशाल कि तुमने शेयर किया अपना, ताकि और लोगों को भी बोलने के लिए एक ठो अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। सो जी आकाश, वुड यू लाइक टू शेयर योर बिगेस्ट डिसीजन? हाँ, अनम्यूट करो। आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। आकर्ष, नॉट आकाश, आकर्ष। हाय, सॉरी। थैंक यू सुनीता मैम। फनी चीज़ ये है कि अभी जब मैं ब्रेकआउट रूम में था तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं शायद विशाल भैया का ही नाम लूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर से जब नई टीम बनने की बात हो रही थी तो मैं भी स्केप्टिकल था कि मुझे कोई पोस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो विशाल भैया बोले तुम पोस्ट तो लो, उसके बाद में देखेंगे काम कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है। तो लॉकडाउन के पहले तक अपने काफी सारा काम किए थे विशाल भैया का सपोर्ट के साथ में। सो शॉर्ट वो में बोलो, बिगेस्ट डिसीजन क्या लिया? जस्ट स्टोरी नहीं चाहिए अभी मेरे को। डिसीजन क्या, बिगेस्ट डिसीजन? दो एक डिसीजन लाइन। है मैडम। एक है कि जो मैंने वाइस प्रेसिडेंट का रोल लिया इस साल JCI कोलकाता में, ओके। और दूसरा विशाल भैया ने मुझे आइडियाज दिए थे मेरे बिजनेस के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। तो वो सेकंड सब बहुत बड़ा डिसीजन था लास्ट एक साल में मेरे लाइफ में। थैंक यू वेरी मच आकर्ष। विशाल दास जी, आप बताएंगे आपने अपने लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन आज तक क्या लिया है? हेलो मैम। हाँ, बताइए। डिसीजन दिए थे मैम कि पहला डिसीजन था कि जब 12 पास किए थे तो क्या ले, 10 पास किए तो क्या ले। इसके बाद एक छोटा डिसीजन था, लेकिन जब कॉलेज पर रहे थे तो एक सर मिले, मनोज सर, उनका एक मेमोरी क्लासेस था, उसमें सब दोस्त को छोड़ के चले जाते थे। मतलब हम सोचे कि ग्रुप में पढ़ने से अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने के लिए। सब हट गया, फिर मैं ही अकेला उसमें पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। ये डिसीजन था। उसके बाद मैं समझने लगा कि मेरा डिसीजन मैं खुद लूंगा, ना किसी को देखकर, ना किसी को सुनकर। इसीलिए पहला डिसीजन था, और इसके बाद मैं एक्टिव हो गया। ना किसी को सुनता हूँ, ना किसी का देखता हूँ, मैं अपना सुनता हूँ और डिसीजन लेता हूँ। वेरी गुड विशाल जी, वेरी गुड। अभी भी बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम बोले, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ डर, कुछ संकोच, कुछ हिचकिचाहट सी लगी है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। लाइफ के हर मोड़ पे हम ऐसे हिचकिचाते रहते हैं,
हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते, दूसरा कोई कर जाता है तो फिर मन में होता है यार हमने भी सोचा था यही करने का लेकिन हम कर ना पाए और वो करके निकल गया। तो यही डिसीजन मेकिंग है जहां हर मोड़ पे हमें वो रोकती है और हम कैसे उस रुकावट को पार करके आगे निकल सके, डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेके आगे बढ़ सके। आज पूरे सेशन में यही सीखने वाले हैं हम लोग। लेकिन तभी सीखोगे जब आप पार्टिसिपेट करोगे। भूख लग रही हो तो खाना सामने रखा है, लेकिन पेट भरने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए उसे उठा के खाना पड़ता है ना, मुंह में खाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, फिर आपकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। इन हर चीज को काम करना पड़ता है, तब जाकर भूख मिटती है। उसी तरह से आज इस सेशन में अगर आपको जो चाहिए वो लेना चाहते हो और जितना हम दे सकते हैं उतना लेना चाहते हो, तो आपको एक्टिव होना होगा, इंटरएक्टिव होना होगा, मेरे से बातें करनी होगी, मेरे से सवाल करने होंगे और डिसीजन लेकर सामने आना होगा, बोलना होगा, अपने दिमाग को भी चलाना होगा, दिमाग में भी सवाल करने होंगे, दिमाग से भी बातें करनी होगी। सीधी सी एक बात है, यहाँ पर प्रेजेंट रहना होगा, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो। So I will share my screen again. Sorry, ये चलता रहेगा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ फोन। आई थिंक आप लोग को आदत भी होगी अब तक जूम क्लासेस की। So let me do slides. So what is the objective of our course? By the end of this 2 hours तो शायद नहीं बचे, अब 1.5 घंटे में हमें करना। I will try you to know, understand the जो 5 स्टेप्स है, जो मेजर 5 स्टेप है, जिसके बेस थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस, डिसीजन इज ए एक्शन, लेकिन वो कैसे बनना है वो एक प्रोसेस है। तो जब कोई प्रोसेस हो तो उसके स्टेप्स है, मेजर 5 स्टेप्स है, वो क्या होती है, उन्हें हमें क्या करना होता है वो समझा सको। और जो इफेक्टिव टूल्स है, डिसीजन तो हमने ले लिया, इज ए प्रोसेस है तो उसके टूल्स भी होंगे, तो वो 3 जो टूल्स है इफेक्टिव टूल्स वो आप जान सको। कोर्स का कंटेंट क्या है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, जो हमने एक आइडिया आपको दी है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या है, उसके टूल्स क्या है, और एन इफेक्टिव डिसीजन क्या होता है। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, यू ऑलरेडी नो नाउ। फिर भी मैं एक अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से, पता नहीं कब कैसे वो सपना लेके बड़ी हुई और डॉक्टर ही बनना चाहती थी। और जब डॉक्टर बनना चाहती थी तो ऑब्वियसली जॉइंट इंटरेस्ट देना था, साइंस लिया मैंने, लेकिन जॉइंट इंटरेस्ट में हम क्लियर नहीं कर पाए। 2 बार ट्राई किया, हुआ नहीं। फिर लास्ट सेकेंड टाइम में मुझे फार्मा मिला, बी फार्मा, वो लेना नहीं था क्योंकि बनना तो डॉक्टर था। तो मेरे एक कजन ने कहा क्यों अपने साल बर्बाद कर रही हो, आप सीए कर लो। हमने सीए कैसे करेंगे, साइंस लेके। बोले नहीं, तुम साइंस लेके भी सीए कर सकती है। तो मैंने फिर सीए ज्वाइन कर लिया और लकीली आई क्वालिफाइड दैट सीए एंड मैंने जो सीए प्रोफेशन में भी काम किया और अभी एक ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। सो व्हाट इज दैट, हमने वो डिसीजन लिया कि डॉक्टर बनते नहीं रहना, नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे सीए बनना है। तो डॉक्टर बनने का जो मेरा डिसीजन था वो बचपन में कब कहाँ से दिमाग में आई डोंट नो, वो उस तरह से एक सपना पलता रहा और मैंने लिया। तो वो एक बहुत सोचा समझा डिसीजन नहीं था, एक फील थी, एक बिलीफ थी कि मुझे ये बनना है। लेकिन जब मैंने सीए बनने का डिसीजन लिया तो मैंने इस प्रोसेस के थ्रू उसको डिसीजन को लिया कि क्या मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो सीए बनने का डिसीजन मेरा एक डिसीजन था, वो मेरा डिसीजन था। और डॉक्टर बनने का डिसीजन मैंने लिया, लेकिन कब कहाँ से लिया वो पता नहीं मुझे। तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग। जब हम अवेयर होकर हर चीज को अराइव कैलकुलेट करके जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, जैसे मैंने बताया हमारे पास कई रास्ते होते हैं, हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हम कौन सा चूज करते हैं, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। अगर एक ही रास्ता है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है, तब कोई डिसीजन नहीं रहता, तब कल डिसीजन है मुझे चलना है या रुक जाना है। और जब कई ऑप्शन अल्टरनेटिव है तब हम चूज करते हैं किस पे जाना है, किस पे नहीं जाना। तो वो सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। आज सुबह से अभी तक आप सबको लिखना है, आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट। आज सुबह से अभी तक जगने के बाद आपने बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, भले अभी 12 ही बजे हैं, ज्यादा घंटे नहीं हुए होंगे, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उससे ज्यादा नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप सबने बहुत डिसीजन लिए हैं। जस्ट राइट इट डाउन, आई जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट है आपके पास, एक पेपर पेन में लिख लीजिए। पेपर पेन नहीं है, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए, उस पर लिख लीजिए कि आपने सुबह से अभी तक क्या क्या डिसीजन लिए। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं।
हो गया? तो कौन शेयर करना चाहेगा? अपने हैंड रेज कर रही है, ये नीचे रिएक्शन बॉक्स में जाकर हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, फिर हम कॉल आउट करेंगे, 2-4 जन से सुनेंगे। कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। हाँ, वेरी गुड, सत्येंद्र गुप्ता। आप सत्येंद्र जी अनम्यूट करिए और बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूटेड है आप। सत्येंद्र गुप्ता जी, सत्येंद्र, आपको नहीं आ रहा अनम्यूट करना? देखिए, हमने आपको एक आस्क टू अनम्यूट भेजा है, उस पर क्लिक करिए। विशाल जी, आप बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। जी मैम, हाँ, पहला बताइए। तो डिसीजन था कि जो रेगुलर मॉर्निंग में रूटीन है, एक्सरसाइज फिर लंच, फिर पहला डिसीजन पहला था कि आपका सेमिनार में मुझे नेट बचाना है, फोन यूज नहीं किए हैं। उसके बाद तक यही सबसे बड़ा डिसीजन था। वेरी गुड। फनी और क्या लगता लिया है, आपने? लिया नेट बचाना है, तो आपने नेट का इस्तेमाल कम किया। कम क्यों किया नेट बचाना है? क्योंकि क्योंकि आपको ये सेमिनार स्टेशन पे आना था। हाँ, थैंक्स फॉर दैट। अच्छा, और क्या डिसीजन लिया आपने उसके अलावा? इसके अलावा मैं यही डिसीजन था। उसके बाद आप और भी जिंदगी बहुत छोटे छोटे डिसीजन लिए होंगे। छोटे नहाना छोटे है या एक्सरसाइज नहीं करने के बाद नहाना है? नहाना है या नहीं नहाना? नहाए ना आप? ब्रश करना है या नहीं करना है? ब्रश ये आपके सब पास ऑप्शन था ना, नहीं भी कर सकते थे, राइट? हम्म। हेयर कॉम करना है या नहीं करना, ऑप्शन था, हम नहीं करते हेयर यस को। शर्ट, पिंक शर्ट ही पहनना है या दूसरा पहनना है, लेकिन आपने हो सकता है कुछ सोच के पहना हो, ऐसे ही पहना हो सकता, वहां भी आपने डिसीजन लिया हो, राइट? कुछ डिसीजन लिया लोगों ने मेरी यस बात मैम सुनकर डिसीजन लिया कि वीडियो ऑन करना है। विशाल ने यस अभी भी इनिशिएटिव लिया, जब मैंने पूछा किसी को शेयर करना है, तो उसने डिसीजन लिया हाँ, मुझे शेयर करना है, और हैंड रेस किया, राइट? थैंक यू विशाल। मैम म्यूट कर लो अपने आप को। एनीवन एल्स लाइक टू शेयर? कोई और बताना चाहे? कोई भी बता सकता, कुछ भी डिसीजन। हम लाइफ में बहुत डिसीजन लेते हैं। बताइए मिस खान, उनैन खान, राइट? सही पढ़ा मैंने? हाँ, बताइए। जी मैम। थैंक्स, सबसे पहले तो थैंक यू बोलने के, आने के लिए, आगे आने के लिए। म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। बताइए। मैम, मेरे पास एक बर्ड थी, छोटी सी चिड़िया थी, जो काफी हाँ। दिनों से जो है बीमार भी थी और वो उस पिंजरे में रहना चाह नहीं रही थी। तो मैं ओ, कल रात बहुत अपसेट हुई उसको देखकर कि मैं इसको ले तो आई हूँ बट ये रहना नहीं चाहती है इस पिंजरे के अंदर। तो मैम, कल रात मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं शायद मॉर्निंग में उठ के उससे बातें करूंगी कुछ देर, अगर वो रहना चाहिए, अगर उसका मन बहल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके लिए एक और पेड़ ले आऊंगी ताकि उसका मन बहल जाएगा। अरे मगर वाह, मैम, बढ़िया मैंने सोच। एक डिसीजन पहला ये लिया कि उसके लिए मैं एक और पेड़ ले आऊंगी, मगर मैं देखी मैम फिर भी वो चीखना बंद नहीं करी, बेहद चीख रही थी, तो मैंने उसे उड़ा दिया। तो अरे मैंने मैम ये 2 डिसीजन सुबह उठकर मैंने लिया। और भी बहुत छोटे छोटे डिसीजन लिए होंगे, वो बताइए। बड़े हाँ डिसीजन पे हम ध्यान देते हैं, छोटे डिसीजन। जी मैम, छोटे डिसीजन ये था, मैं पहले उठी और मैंने सोचा कि आज मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करना है, मैं करूं या मेरे और भी क्लासेस है मैं वो कर लूं, क्योंकि मैम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 GB था, तो और भी क्लासेस हैं, तो मैंने सोचा वो करूं या ये करूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मतलब मेरी जो कॉलेज की मैम है सुपर्णा मैम, उनका बात सबसे आगे मैं रखती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जब मैम ने कहा है तो थैंक्स पहले वही। वर्णा मैम। जी मैम। तो तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पहले यही क्लास करना है, मैं बाद में आगे की क्लासेस देख लूंगी। अच्छा, आपने आज ब्रेकफास्ट किया? हाँ मैम, मैंने ब्रेकफास्ट किया। वो भी डिसीजन लिया ना आपने कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है? यस श्योर मैम, श्योर। हो सकता है आपने खुद ही शब्द जाकर अपनी प्लेट लगाई हो, या हो सकता है आपकी माँ ने लगाई हो, तो वहां भी आपने डिसीजन लिया कि मुझे जाके अपनी प्लेट लगानी है ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने डिसीजन लिया हम अपनी प्लेट को वापस जाकर सिंक में रखेंगे, तो हाँ वहां भी हमने डिसीजन लिया, नहीं? तो जी जी हर पल, मैम। हर एक्शन के पीछे हमारा एक डिसीजन होता है। आपने बोला, मुझे बोलने के लिए आपने अपने होठों को खोला, अपने मन की बात की, वो भी एक डिसीजन है, नहीं? आपको बोलना है, आपको अपने मन की बात कहनी है, या बहुतों को मन की बात कहनी, लेकिन वो चुप करके बैठे हैं, तो उनकी बात उनके मन में है, बाहर नहीं आ पा रही है,
उससे बाहर आने के लिए उन्हें डिसीजन लेके मुंह खोलना होगा और बोलना होगा, तो वो भी डिसीजन है। तो हम क्या सोचते हैं, हम डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन नहीं, हम सुबह से शाम तक जब तक हम नहीं सोते हम हजारों सैकड़ों लाखों डिसीजन लेते रहते हैं हर पल हर मोमेंट में, और हम सोचते हैं हम डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब डिसीजन ले सकते हैं, हमें सबको डिसीजन लेना आता है जब हम छोटे होते हैं। अच्छा चलो बताओ, आज यहाँ इस सेशन में क्यों आए हो? ये डिसीजन किसने लिया आज आपके यहाँ आने का? आपकी मम्मी ने कहा इसलिए लिया? जैसे मुस्कान ने बताया, सुवर्णा मैम ने कहा, उनकी बात रखा तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया? नहीं। विशाल ने कहा सुबह उसने नेट बचाया कि उसने खुद ये डिसीजन लिया। तो कितने लोग हैं इसलिए आए कि उसके पेरेंट्स ने कहा आने के लिए? कितने लोग हैं इसलिए आए कि उसका कोई फ्रेंड आ रहा है इसलिए हम आ रहे हैं? बता सकता है कोई? सबने खुद लिए डिसीजन या किसी के कहने पे आए हैं आप? टीचर ने कहा खुद लिया। कौन किसी और के कहने पे आया है? आप किसी और के कहने पे आए। तो कभी क्या होता, किसी और के कहने पे नहीं आए हैं। आज हमको पता था कि आपके क्लास आने वाला है, तो इसीलिए हम वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने डिसीजन दिए। अरे वाह, थैंक यू। तो हमने खुद ने डिसीजन लिया है, लेकिन कई बार लाइफ में होता है कि हमारे डिसीजन कोई और भी लेता है, जिसमें जहां हमारे पास काबिलियत नहीं होती। जैसे विशाल ने कहा, उसने डिसीजन खुद लिया, लेकिन उसने क्या किया, मुझसे बात की, रेशमा से बात की, इसके अलावा हो सकता और कईयों से बात की होगी। जब हमें प्रॉब्लम होती तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसका क्लियर पर्सपेक्टिव, उसकी क्लियर कंटेक्स्ट समझने के लिए हम लोग दूसरे लोगों से बात करते, समझते हैं, या कोई टेक्निकल नॉलेज जो हमें कुछ जानना हो तो हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तब हम डिसीजन लेते हैं, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आगे समझते हैं उसे कैसे लिया जाता है, उसकी स्टेप्स क्या है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? तो हम हजारों डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम डिसीजन ले नहीं पाते। हम ले सकते हैं, हर वक्त हम लेते हैं, लेकिन क्या हमें रोकता है? हमें हमारे मन में डर होता है, वो रोकता है। हमें पूरी जानकारी नहीं होती सिचुएशन की, वो हमें रोकता है। तो डिसीजन मेकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। वो हमारे दिमाग का एक प्रोसेस है, लेकिन हमारा मेंटल प्रोसेस है, जहां हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन की, हमें आगे क्या करना है। ये 4 अल्टरनेटिव है, ये 10 अल्टरनेटिव है। इन 10 अल्टरनेटिव हमें आगे क्या करना, पूरी दुनिया मेरे सामने है, मुझे क्या करना है, वो अल्टरनेटिव चूज करने का कोर्स ऑफ एक्शन की हमें क्या करना है, हमारी लाइफ का डायरेक्शन आगे क्या होगा, वो होता है, दैट इज ए मेंटल प्रोसेस। सबको खाना अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर, भूख सबको लगती है, खाना सबको चाहिए। लेकिन जब बहुत भूख लगी रहती है, मम्मी रूखी रोटी भी दे तो हम बहुत प्रेम से खा लेते हैं, नानुकुर नहीं करते, जो मिल जाता है खा लेते हैं, राइट। क्योंकि उसमें हमारा फोकस कहाँ रहता है, हमें भूख मिटानी है, खाना टेस्टी होनी है, बस मिलना चाहिए खाने के लिए कुछ, और हम खा लेते हैं। लेकिन हमें वही कम भूख लगी है, बहुत ज्यादा नहीं भूख लगी, तो मम्मी से क्या पूछते हैं, मम्मी क्या बनाया आज खाने में? अगर वो डिश आपकी मन पसंद है तो बोलेंगे तुरंत दे दो। भूख नहीं लगी उसके पहले भी हम खाना चाहेंगे कि बनना नहीं उसके पहले भी आप हमको दे दो, बाद में और बनाते रहते, सबसे पहले मेरे को दे दो। लेकिन वही खाना बहुत टेस्टी नहीं हो या आपके पसंद का नहीं हो और आपको भूख कम लगी, तो आप क्या डिसीजन लेते हो? रहने दो मम्मी, आज नहीं खाना, भूख नहीं लगी है मेरे को, सही। तो डिसीजन मेकिंग मेंटल प्रोसेस हो, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन जो हम चूज करते हैं, चूज करने का प्रोसेस जो है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने भी बताया, खाना खाना है या नहीं। आज सुबह से, जैसे विशाल ने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम हो गई थी, सडनली सुबह उठा तो देखिए लूज मोशन हो गए, तो मैं सोच रही थी क्या करूं, सेशन ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी 11 बजे, लेट्स सी कि कैसी सिचुएशन रहती है। तो सिचुएशन सही रहे उसके लिए मैं कुछ खाई नहीं कि नहीं आज ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल कोर्स कम हो और हम सेशन बैठ सके और सेशन दे सके। फिर लगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्क आ गया तो क्या करना चाहिए? तो मैंने डिसीजन लिया, रेशमा से बात की, उससे कहा कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू टेक ओवर द सेशन, आपको लेना होगा उस समय उतनी देर के लिए जितनी देर तक हम नहीं रहे। दैट वाज द डिसीजन आई हैव टेकन अकॉर्डिंग द सिचुएशन। अगर आज तबीयत ठीक होती, सब कुछ सही होता, तो शायद हम रेशमा से बात नहीं करते। तो दिस इज व्हाट द डिसीजन मेकिंग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है उसे आगे समझने के लिए। फ्यू एग्जांपल, हम दिन भर डिसीजन लेते हैं हमें क्या खरीदना है,
क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, किसको अपने मन की बात शेयर करनी है, वो अपना हैंड रेस करता है, बोल रहा है, जो चाह रहा है लेकिन फिर भी नहीं बोला, उसे कुछ रोक रहा है, उसके मन में डर है। दो तरह के डर हो सकते हैं, पता नहीं हम जो वो बोल के क्या सोचे, या उसे लग रहा बोलने से कोई फायदा तो होने वाला है, यार रहने दो, क्यों बिना बात का बोलना है, क्यों मेहनत करनी है, सुन तो रहे, अटेंड कर रहे हैं, जो सीखना हम सीख रहे हैं, हम नहीं बोले। या फिर उसके पास क्लियर नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन हो कैसे बोलना चाहिए, उसके मन में डर है, या फुल क्लैरिटी नहीं है। दो में से कुछ ना एक है। कई बार किसी शादी के ओकेजन में जा रहे होते हैं, हमारे पास कई सारी ड्रेस होती है अच्छी, तो हमारे चूज करने में बहुत दिक्कत आती है कि कौन सी पहने, नहीं पहने, क्या पहने, किस में, क्यों कि हमें सबसे सुंदर लगना होता है, कि हम सबसे सुंदर लगे, तो ताकि हम जब पार्टी में जाए तो आई शुड बी द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन देयर, एटलीस्ट फॉर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो तो भी। तो क्या करते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं अच्छा ये अच्छी लग रही है, या फिर हम खुद ट्राई करके मिरर में देखते हैं कौन सी सबसे ज्यादा हमारे ऊपर सूट कर रही है, फिर हम वो पहनते हैं। वहीं जो बंदा बस उसे अटेंडेंस देनी है, उसे और कोई मतलब नहीं, भाई बाबा बुलाया है, जाना है और खा के आना, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, उसे वो जो मिलेगा एक थोड़ी सी भी ढंग की ड्रेस पहनेगा और निकल जाएगा। राइट? एवरीवन एग्रीज टू मी? एग्री कर रहे हो ना? नहीं एग्री कर रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हो या बोल सकते हो कुछ भी। तो हम लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, हमें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। जैसे आपने आर्ट्स ज्वाइन किया, आप लोग सब आर्ट्स सेक्शन से हो, तो आपने कुछ सोचा होगा मुझे आर्ट्स लेके आगे ये करना है, ये पढ़ाई करनी है, इस करियर लाइन में जाना है। सॉरी, बेस्ड ऑन दैट आपने इस आर्ट्स को चूज किया। इसमें भी जब कई सारे सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी आपने कई डिसीजन लिए होंगे, उसी बेसिस से हमें आगे क्या करना है। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप सबको उसमें मेरा साथ देना होगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक सेकेंड। श्वेता ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर रन किया। आकाश ने सेम डिस्टेंस 1.5 घंटे में रन किया। बताओ दोनों में से फास्टर कौन है? कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकता है, दोनों में से फास्टर कौन है? कोई नहीं बोलेगा? इतना इजी, सम ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है। कोई नहीं बताना चाहता? मैम श्वेता। श्वेता बिल्कुल सही, क्योंकि श्वेता ने सेम डिस्टेंस 1 घंटे में किया और आकाश ने 1.5 घंटे में कहा। अब मैं ये बता दूं कि श्वेता 50 साल की है और आकाश 25 साल का, नहीं सॉरी, श्वेता ने जो डिस्टेंस कवर किया वो प्रिपेयर्ड रास्ता था एकदम पूरा, और आकाश ने जहां किया ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उस डिस्टेंस को क्लियर किया। 10 किलोमीटर दोनों चले, लेकिन श्वेता एकदम प्रिपेयर्ड रास्ते पे चली और आकाश टेढ़े मेढ़े जंगल के रास्ते से चला। तो अब कौन फास्टर और हेल्दी है? आकाश। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। अब मैं ये कहूँ, श्वेता की एज 50 साल की है, आकाश 25 साल का है, तो अब कौन ज्यादा फास्ट और हेल्दी है? श्वेता। श्वेता मैम। बिल्कुल सही। अब अगर एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, आकाश का वेट 140 केजी है और श्वेता जस्ट 55 केजी है। अब कौन फास्टर और हेल्दी है? श्वेता मैम। आकाश है क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा तो वो फास्टर है, राइट? यस मैम। तो आपने देखा कैसे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है, हमारे डिसीजन बदलते जाते हैं, हमारे जजमेंट बदलते जाते हैं, राइट? अगर खाली फर्स्ट 2 लाइन जो मैंने कही उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते, जजमेंट ले लेते कि श्वेता फास्टर है, तो हमारा डिसीजन गलत होता। बिल्कुल नहीं, जैसे हम और इंफॉर्मेशन डालते गए हमारा डिसीजन और सही होता गया। जब भी हमें डिसीजन लेना होता है, हमारे जो प्रोसेस है, स्टेप पे, हमें तुरंत हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए डिसीजन। उसे कहते हैं हमें रिएक्ट नहीं, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए, हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, ले लेते, देखा जाएगा इतने सारे सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हम नहीं कर रहे, नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है रास्ता थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन सोच समझ कर सब्जेक्ट सही से सुनकर डिसीजन लोगे तो रास्ता सही होगा, स्मूथ होगा और आपको जल्दी आपकी मंजिल मिल सकती है। So that is the power of taking the right decision.
अभी तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम 3 लोगों ने हाथ उठाया है, एक बार पूछ लें। अच्छा पूछो, तुम पूछो, हम तब तक स्क्रीन शेयर करें, तुम उनसे क्वेश्चन पूछो। विनीता जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, आपको कुछ पूछना। जी सर। जी आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेस किया था। सर मैं हैंड रेस बहुत पहले की थी। हाँ अच्छा जी। ओके, सॉरी सॉरी। आगे बढ़े विशाल। जी जी मैम। आप लोग क्वेश्चन चाहे तो लिख के रखो, लास्ट में अपने क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन। चैट बॉक्स में लिख दे अपने सारे चैट बॉक्स सवाल। में भी लिख सकते हो। मैं ओके तो इट इज एसेंशियल द मेंटल मूवमेंट्स लीड्स टू योर थिंकिंग एंड पैटर्न। किस पे डिपेंड करता है? हमारे मेंटल मूवमेंट, हमारी डिसीजन लेना, हमारी थिंकिंग पैटर्न पर बहुत डिपेंड करता है। एक जन को नमक ज्यादा चाहिए होता, उसी खाने में किसी को नमक कम लग रहा होता, किसी को ठीक लग रहा था। तो उनका उनका टेस्ट अलग होता। वही जो टेस्ट उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उनके मेंटल में बिलीव में बैठा होता कि इतना नमक का टेस्ट आया, इतना नमकीन लगना चाहिए, तो वो टेस्ट सही है। कल तक, कुछ महीनों पहले तक मैं डायबिटिक नहीं थी, मुझे डायबिटिक की, मैं चीनी की, शुगर की बीमारी नहीं थी, तो मैं जम के चीनी खा लेती थी। लेकिन अब जैसे ही पता लगा मैं डायबिटिक हूँ तो मैं मीठा नहीं खा रही। क्यों? कि मेरा थिंकिंग पैटर्न जो है वह अब चेंज हो गया है, मेरी सोच। जैसे इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने अभी किया आकाश एंड श्वेता का, कैसे कैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती कि हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता गया और हमारा डिसीजन चेंज होता गया। तो कोई चीज हम के बारे में हमारे दिमाग में कैसे परसेप्शन है, कैसे है, उससे हमारा डिसीजन बहुत डिपेंड करता है। उसी डिसीजन पर हमारा एक्शन डिपेंड करता है। ये स्टोरी हमने बहुतों को सुनाई है, बहुतों ने सुनी होगी, फिर से हम बताना चाह रहे हैं। एक बार हम एक रेस्टोरेंट में गए, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम उसके लिए एक बहुत स्पेशल केक बना के लेके गए थे। हमने जैसे ही केक कट करने की सोची, मेरा एक दोस्त उछल गया, बहुत जोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा और पूरी केक नीचे गिर के टूट के बिखर गई। मैंने सोचा क्या हो गया जो पूरी केक बिखर गई है। इतने में देखा एक कॉकरोच आ गया था उसके ऊपर उठते हुए, वो डर के चिल्ला पड़ा था। वहीं पर वो कॉकरोच उठ के एक वेटर के कोने पे बैठ गया। मेरे लगा अब लो, अब इस वेटर भी सारा सामान गिराने वाला। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें खाने से भरती थी वो, लेकिन उस वेटर ने क्या किया, एक नेट पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर गिरा दिया। और कुछ भी नहीं हुआ, कोई तमाशा नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई मैस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे दोस्त का थिंकिंग पैटर्न था, कॉकरोच से उसे डर लग रहा था, वो अच्छा नहीं है, उससे वो डरता था, तो उसकी थिंकिंग पैटर्न ने उसे ऐसा डिसीजन लेने दिया कि कॉकरोच आ गया तो हट जाओ भाई, पता नहीं क्या आ गया, और उसने सारा सामान गिरा दिया। वही वेटर के दिमाग में क्या था, कॉकरोच ही तो क्या है, पकड़ के हटा दो। और उसकी थिंकिंग पैटर्न ने उसके दिमाग में कोई डर पैदा नहीं किया और सिचुएशन खराब नहीं हुई, उसने हैंडल कर लिया। कॉकरोच एक सिचुएशन एक ही थी, लेकिन दोनों के थिंकिंग पैटर्न अलग थे, तो दोनों के डिसीजन अलग हो गए और एक्शन अलग हो गए। हु इज द डिसिसिव पर्सन? जो इंसान खाली सोचता नहीं रहता, वो सोच कर डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देता, दैट इज द डिसिसिव पर्सन। वही पर्सन आगे बढ़ता है और विनर बनता है। हमने बहुत सोचा, सुबह से हम सोच रहे हैं सेशन देना, सेशन देना, सेशन देना, ना हमने जूम ज्वाइन किया, ना अटेंड किया, ना आकर बैठे यहाँ सेशन देने के लिए। तो क्या हम सेशन दे पाएंगे? मुझे रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो आए हैं, जिनके मन में कई सवाल है, उन्हें पूछना है, लेकिन वो नहीं पूछ रहे, उन्हें अपने मन की बात बतानी नहीं बता रहे। रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो डिसीजन लेकर उस पर एक्शन करना शुरू करेंगे, सोचना बंद करके एक्शन स्टार्ट करेंगे डिसीजन लेकर। दैट पर्सन इज नोन एज अ डिसिसिव पर्सन. So you have to become a decisive person, not just a thinker. What are the steps of decision making? उसके पहले एक छोटी सी केस स्टडी है, वो करते हैं। I don't know whether आप लोग ब्रेकआउट रूम में जाकर काम करोगे तब तो मैं करूँ ये। पहले हैंड रेज करो, कितने जन हैंड रेज होते? पिछली बार जब ब्रेकआउट रूम किया मैंने देखा 2 ब्रेकआउट रूम में गए थे, 2-3 जन ही थे जो बात कर रहे थे, बाकी लोग नहीं कर रहे। तब तो मैं ये एक्टिविटी करूंगी ब्रेकआउट रूम में, नहीं तो जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगी। कितने लोग चाहते हैं ब्रेकआउट रूम में जाना? 1 2 3, चलो यही कर लेते, ज्यादा लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है।
सॉरी पीछे आ गए। स्क्रीन दिख रही है? जी मैम उसमें दिख रही है। दिख रही है ना? तो आप पढ़ सकते हो। कोई एक जन पढ़ेगा इस पे जो लिखा है? कोई भी? एनीवन वॉलंटियर करो भाई अपने आप को। कौन पढ़ेगा? चलो मैं ही पढ़ देती हूँ फिर। आप और आपके दोस्तों को 1 साल के लिए स्पेस पे भेजा जा रहा है टू ट्रेवल अ डिस्टेंट प्लेनेट, एक प्लेनेट पे जाने के लिए। एक्साइटेड हो? जाना चाहोगे? जाना चाहोगे तो वहां पर आपको 1 साल का खाना मिलेगा, पानी मिलेगा और 2 कपड़े की जोड़ी मिलेगी, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको $200 दिए गए हैं कि आप उससे जो भी चाहो खरीद कर अपने जरूरत का सामान लेके जा सकते हो। तो क्या आप बता सकते हो 200 रुपये में क्या खरीदोगे? कोई एनीवन लाइक टू शेयर? खाना, बिल्कुल विशाल डोना ने कहा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, हैंड रेज करके बोलना नहीं चाहो। नीतू कुमारी जी आप बोलना चाहेंगी? नीतू जी आपका हैंड रेज था अभी, कहाँ गया? हट गया। चलो कोई नहीं बोलना चाहेगा, चलिए ठीक है। तो क्या होगा? खाना लेंगे, बिल्कुल सही। विपिन कुमार दास ने कहा रिचार्ज करेंगे, खाना लेंगे, खाना लेंगे। खाना तो आपको दिया जा रहा है 2 समय का, फिर आप खाना और क्यों लेना चाह रहे हो? क्या आपको 4 बार खाने चाहिए? आपको 2 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं और क्या है ऐसी चीज शॉपिंग करेंगे। हाँ शॉपिंग करोगे तो क्या लोगे? $200 से क्या सामान लेके जाओगे? वही सोचना है अभी यहाँ पे। आप स्पेस में जा रहे हो, आपको खाना मिलेगा और क्या मिलेगा? पानी मिलेगा और 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या चाहिए जो जरूरी की चीजें जो आपको लेके जानी $200 से? 1 साल के लिए मैम दवाई लेके जाएंगे, दवाई लेके जाएंगे। बिल्कुल। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहता है वहां पर। स्पेस में जब रहने जाओगे, स्पेस में रहोगे, इसमें एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन रहेगा स्पेस क्राफ्ट में। और क्या लेके जाओगे? मैम लिपस्टिक लिखा है एक स्टूडेंट ने। लिपस्टिक, अरे वाह, बिल्कुल उसके लिए प्रायोरिटी होगी। वो हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहती है तो लेके जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसका रीजन होना चाहिए पीछे में, ठीक है? क्या लेके जाओगे? कैसे करोगे इस काम को? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो बेटा। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम मैं बोलो फरजाना, बोलो, सुन रहे हैं। मैम वो चीज लूंगी कि जो वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो, जो मैं अपने घर पे ला करके अपने घर वालों को दिखा वहां से सकूं। नहीं खरीदना, वहां से नहीं खरीदना। यहाँ से लेके क्या जाओगे वहां जाने के लिए? वहां से खरीद के नहीं लाना है। वहां 1 साल के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ से आप क्या लेके जाओगे? मैम और क्या सामान? हाँ बोलो विशाल। हाँ बोले बोलो। मैम $200 मिलेगा कि इंडियन रुपीस में 200 मिलेगा? सॉरी $200 पे क्या बोल रहे हो? बोले इंडियन रुपीस में 200 मिलेगा कि डॉलर में मिलेगा? मैम इंडियन रुपीस में 15,000 रुपए इंडियन रुपीस मिलेंगे। समझ लो, आप जो भी समझ लो। 200 एक हाइपोथेटिकल केस है, आप $200 ही मान के चलो, $200 ही तो मैम मिलेंगे। इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा मैम, या फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, उसमें कुछ बढ़ जाएगा, उसके बाद मैं आके उसको खर्च करूंगा। हाँ तो वहां ले जाने के लिए आप कुछ नहीं लेके जाओगे, आप खाली उसी में रहोगे। आपको सेविंग करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव है 200 रुपये मिले वो बचा के रखने हैं, चाहे आप जितना वो तो वापस आ देगा पाओ। ही, कपड़ा उपड़ा खाना पीना तो देगा मैम। हाँ कपड़ा खान दे, उसके अलावा कुछ नहीं देगा आपको साल भर में। उसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। रोहित भाई ने कहा मैम कैमरा लेके जाऊंगा मैं। अरे वाह, वेरी गुड। कैमरा लेके मैम जाएंगे, बुक्स लेके जाएंगे, बुक्स लेके जाएंगे। स्टोरी बुक तो सही, वाले स्टोरी बुक्स होते हैं। जब आप इंडिया में भी ट्रेवल के लिए जाते हो, एक छोटी सी टूर 3-4 दिन के लिए, आप क्या करते हो? लिस्ट बनाते हैं सामान का, आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हम लिस्ट बनाएंगे सामान का। लिपस्टिक भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सॉरी, सब सामान का लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे उसमें कौन सा सामान जो बहुत जरूरी, जो हमें लेना ही है। मैम आकर्ष हाँ मैम आकर्ष बोल रहा है वो लूडो भी लेके जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 साल के लिए रहेंगे, हमें कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी तो चाहिए। बोर हो जाएंगे नहीं तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी तो चाहिए। वह मूवी थिएटर तो है नहीं। बिल्कुल सही आकाश। तो हम इस तरह की कई सारी लिस्ट बनाएंगे। इट्स नॉट इजी, आप 1 सेकंड में डिसीजन नहीं ले सकते हो। हमें लिस्ट बनानी होगी, फिर उसमें देखना होगा, 4 कैटेगरी में उन्हें बांटना होगा।
कौन सा अर्जेंट है लेना ही है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कौन सा ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट, नहीं भी होगा तो चलेगा। फिर हमें डिसाइड करना हमारे पास $200 है, किसके कितने रुपये लगने वाले हैं, कौन सा सामान कितने में आ सकता है, फिर हम अपने $200 को अलॉट करेंगे, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं हम क्या लेकर जाएंगे। मान लो आप लोग 4 जन जा रहे हो, सबको $200 मिल रहा है, तो एक ने लूडो ले लिया, चारों ने लूडो लिया, तो पैसा बर्बाद हुआ ना सही हुआ? एक ही लूडो चाहिए, 4 लूडो तो नहीं चाहिए ना। नहीं मैम। नहीं ना, तो आपस में मिलकर भी डिसाइड करोगे, ग्रुप जाएगा, एक अकेला आदमी नहीं जाएगा, ग्रुप जा रहा है, तो व्हाट आप लोग मिलकर भी डिसाइड। कुछ चीजें जो हर एक को पर्सनल चाहिए, टूथब्रश चाहिए ना, कॉम चाहिए ना, बिल्कुल, तो हाँ, शैम्पू चाहिए, यस मैम। हाँ, तो स्टार्ट विद द बेसिक थिंग जो हमें चाहिए ही चाहिए। हम लोग सीधा ऊपर पहुंच जाते, कैमरा चाहिए भैया, हाँ चाहिए, लेकिन कैमरा ही $500 का हो तो आप क्या करोगे? आपको तो केवल $200 मिले, तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा ना। डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू मेक आउट द लिस्ट फर्स्ट, जितनी डिटेल हर छोटी छोटी चीज, ठीक है, राइट, क्लियर? यस मैम। थैंक यू। सो दीज आर द 5 स्टेप। सबसे पहले हमें डिफाइन होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इनिशियल में हमने स्टार्टिंग में बताया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बंदा बीमार था, राइट साइड में हॉस्पिटल है, लेफ्ट साइड में पिक्चर हॉल है, तो किस में जाएगा? राइट साइड में, क्योंकि उसे डॉक्टर को दिखाना है, वो बीमार है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। आज उसने विशाल ने कहा कि उसे सेशन, विशाल ही नाम है ना, हाँ, विशाल दास ने कहा कि उसे सेशन में आना है सुबह, इस सेशन को देखना है, तो उसने अपना नेट बचा कर रखा कि मेरा नेट कंज्यूम हो गया तो इससे 2 घंटे का हम सेशन नहीं अटेंड करने पाएंगे, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था कि उसे सीखना है, उसे अपने आप में वैल्यू एडिशन लेनी है, उसे ग्रो होना है, जहां वहां निरंतर और आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना, बेहतर बनना है। तो उसने वो ऑब्जेक्टिव लिया अपना, उस ऑब्जेक्टिव से उसने क्या डिसाइड किया, मुझे सेशन में आना, तो उसने क्या डिसीजन लिया, उसे अपना डाटा सेव करके रखना, डाटा सेव करके रखना। उसने अनवांटेड जो एक्टिविटी है जहां डाटा कंज्यूम होता है वो उन्होंने नहीं किया। क्लियर? तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं सबसे पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे टीचर बनना है, बहुत अच्छी बात है, टीचर बहुत सब्जेक्ट में बना जा सकता है, बहुत क्लास के बने जाते हैं, बहुत तरह के टीचर बने जा सकते हैं, बहुत शहरों के टीचर बने जा सकते हैं। कैसा टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का बनना है, किस लेवल के बच्चे को पढ़ाना है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, इंडिया में किसी स्कूल में पढ़ाना है कि अब्रॉड में जाकर हार्वर्ड में पढ़ाना है। तो टीचर बनना इज राइट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको भी जितना स्पेसिफाई करोगे उतना बढ़िया होगा, उतना अच्छा होगा, तभी आपके डिसीजन भी बहुत सही होंगे। मैंने सोच लिया मुझे टीचर बनना है, बन लिया हो, मैंने हिंदी मीडियम में पूरी पढ़ाई कर ली, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मेरे मन में इच्छा हुई यार हार्वर्ड में पढ़ाया जाए तो मजा आए, वहां के टीचर प्रोफेसर कहलाए तो अच्छा हो। लेकिन अब क्या करोगे? कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब उसके लिए अब वापस आपको डिसीजन लेना होगा, वापस आपको तैयारी करनी होगी, फिर से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन वही डिसीजन आपने पहले ले लिया होता, क्लियरली लिख लिया होता कि मुझे हार्वर्ड का प्रोफेसर बनना है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आपके डिसीजन, आपके एक्शन उसी तरह से सही होते। Why do you need to want to take decision? वो डिसीजन क्यों लेना, उसका वाई भी होना चाहिए, क्लियरली डिसाइड। लेकिन जैसे विशाल ने कहा उसे अपने आप को अपग्रेड करना, तो सेशन में उसका वाई क्लियर था। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा हमें पता नहीं लगेगा, हमारा डिसीजन ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मूवी देखने जाना है, मूवी देखने जाना अपने दोस्तों के साथ जाना, मेरा ऑब्जेक्टिव था मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी जाना है, तो वहां पर मूवी कोई भी मूवी हो मेरे लिए चलेगी, कोई माने नहीं रखता था। लेकिन मेरी एक दो दोस्त थी मेरे साथ, उसे था कि मूवी जाना है और सलमान खान की मूवी जाना है, दोस्त साथ में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि सलमान खान की ही मूवी जाना है, तो उसके लिए दोस्त हो चाहे नहीं हो, लेकिन मूवी सलमान खान की होनी चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसका डिसीजन उस हिसाब से होगा। लेकिन मेरे लिए डिसीजन क्या था, दोस्तों का साथ होना चाहिए, कोई भी मूवी चलेगी, मूवी मेरे लिए माने नहीं रख रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव वाई से हमारे डिसीजन अफेक्ट करते हैं, कैसे हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफेक्ट करता है। व्हाट इज योर एम, उस डिसीजन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी। ये तीनों का अचीव क्या करना चाहते हैं, इज द आउटकम, क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें उससे,
जब तक हमारे पास रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, हमें क्या चाहिए वो करके हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सरस्वती पूजा पर यूजली हम बंगाली लोग बंगाल में व्हाइट एंड रेड कलर की पाड़ की साड़ी पहनते हैं, क्लियर है ना। तो मेरा अचीव क्या कि हमारा ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पहनना है, तो हम वही साड़ी लेके आएंगे। अदरवाइज हमें सोचे हमें साड़ी पहननी, तो हम कोई भी साड़ी ले आएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में अचीव करने का क्या था, रिचुअल, तो मेरे रिचुअल के हिसाब से मुझे व्हाइट एंड रेड कलर की ही बॉर्डर वाली साड़ी। लेकिन जब हम साड़ी खरीदने गए, हमने उस डिसीजन को, उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं रखा। वहां जाके इतनी वैरायटी ऑफ साड़ी हमें देखने की मिली कि हम ओवरवेल्म हो गए और हमने दूसरी जो साड़ी अच्छी लगी थी वो ले आए। तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा उस डिसीजन से? वो फुलफिल नहीं होगा। फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, नीड क्या है उसका, वाई क्या है, उससे क्या अचीव करने चाहते हो। रिफाइन ऑब्जेक्टिव करने में ये 3 चीज डालना जरूरी है। सेशन के स्टार्टिंग में आपने लिखा था, मैंने आप सबको कहा था, आपका एक क्वेश्चन, एक डिसीजन जो आप लेना चाहते हो पेंडिंग, उससे आप आज लिख लो, उस पर वर्क करो। तो ट्राई टू स्पेसिफाई, अगर उसने आप उस डिसीजन जो आपने लिखा है उसमें तीनों पैरामीटर नहीं आ रहे, वो स्पेसिफिक नहीं, तो स्पेसिफिक कर लीजिए लिखकर। अगर उसका रीजन क्या है, उसकी नीड क्या है, वो आपके पास नहीं है, तो वो भी लिख लीजिए। और उससे आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्या आउटकम मिलेगा, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो नहीं है तो वो लिख लीजिए। जस्ट हम आपको कुछ सेकंड दे रहे ताकि आप उस चीज को लिख सको। कर लीजिए। तो आज सेशन के एंड में हो सकता है आपका वो डिसीजन का एक आउटलाइन बन जाए जिसपे आप वर्क करके उसको फ्रीज कर सको और फिर एक्शन ले सको। लिख रहे हो आप लोग? आप लोग को लग रहा होगा मेरा चेहरा कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। मैंने एक और स्क्रीन लगा रखी है जिसपे हम गैलरी व्यू में हम आप सबको देख पा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्रीन पर तो पीपीटी चल रही है, हम आप सबको नहीं देख पा रहे, इसलिए मेरा चेहरा कभी इधर और इधर हो रहा है। तो ये मैं सोचिएगा मैं कहीं और ध्यान दे रही हूँ, मेरा ध्यान पूरा आप लोगों की तरफ ही है। लिख लिया सबने? तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम। तो कलेक्ट डाटा। अब तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया। अब सेकंड स्टेप है ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी हमें। क्लियर? कि और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी हो सके, जैसे हमने उसकी आकाश और श्वेता की श्वेता के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, हमारा डिसीजन सही होता रहा। जैसे हमने अपना सीए बनने का डिसीजन लिया, तो सबसे पहले हमने देखा क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथ में, भाई हम मेडिकल नहीं पास कर पा रहे, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साल बर्बाद हो रहे एक के बाद। मैं एक साल पूरा होने का अंत में मुझे कुछ अचीव नहीं हो रहा, मैं जहां थी वही हूँ, कहीं वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, अटक गई हूँ, एक जगह स्टक कर गई। तो मेरी प्रॉब्लम हुआ थी, तो सीए करना, तो मैंने उसके लिए रिसर्च किया, पता किया सीए है क्या, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड थी, कॉमर्स में कुछ आइडिया नहीं थी, तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा सीए है क्या, उसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी, उससे रिलेटेड सिमिलर सिचुएशन क्या है, नहीं करती सीए नहीं करती कुछ और करती तो क्या होती, कर लूंगी तो क्या होगा। उस डाटा को निकालना, एनालाइज करना, वो डाटा कितना सही है उसे देखना, ताकि उस डाटा के बेसिस पे हम आगे डिसीजन ले सके। आप लोग लिखना चाहो अपने बारे में, आपने जो अभी डिसीजन लिया है, हम कुछ सेकंड दे रहे हैं। इफ यू वांट टू राइट क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है या क्या क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी उस डिसीजन लेने के लिए, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, सो जस्ट राइट डाउन। फ्यू सेकंड्स आई एम गिविंग यू, जस्ट फ्यू सेकंड, की बहुत ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे, रह जाए तो आप बाद में सेशन अंत होने के बाद में आप खुद बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल शेयर माई नंबर एट द एंड ऑफ द सेशन, राइट? सो आई एम मूविंग अहेड। जिसे लिखना था उसने जरूर लिख लिया होगा। डेवलप ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन आएंगे कि क्या क्या कोर्स ऑफ ऑप्शन है। जैसे मेरे पास था कि नहीं एक बार थर्ड अटेम्प्ट और लिया जाए जॉइंट एंट्रेंस का, तो उसमें मेरे पास 2 रिजल्ट है, या तो मैं क्लियर करूंगी या नहीं क्लियर करूंगी। और क्लियर करूंगी तो कलकत्ता में मिलेगा या बाहर मिलेगा, क्योंकि जो बाहर मिला तो वो भी मेरे लिए नहीं क्लियर करने की बात है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे आउट ऑफ कलकत्ता नहीं जाने देंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और सीए में एडमिशन लेती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर मैं कुछ भी नहीं करूं, कोई तीसरा कोर्स करूं, होम्योपैथी कर लूं या बी फार्मा जो मुझे मिला था वही कर लूं, वही ऑप्शन है। उसके अलावा एक और बहुत इजी ऑप्शन था, घर में बैठ जाओ, मम्मी पापा को बोलो शादी कर दो, मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, राइट? वो भी एक ऑप्शन था। तो कई ऑप्शन है, आपको पॉसिबल जितने ऑप्शन हो सकते हैं कोर्स ऑफ ऑप्शन वो लिखने होंगे, और उससे रिलेटेड अलग अलग आइडिया करनी होगी कि उससे रिलेटेड क्या होगा तो कैसे होगा, उसमें क्या ओपिनियन क्या है हमारे, उसमें क्या अपने
कई बार क्या होता है आइडिया बनाते हो अपने बायस हो जाते हैं, जैसे मेरा बायस था कि मुझे बी फार्मा नहीं करना है, तो मैंने उस ऑप्शन को आउट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हेन वी इवैल्यूएटिंग द ऑप्शन को जब इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो हमें सारे ऑप्शन डालने चाहिए। क्या पता हो सकता है अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन कम है, डाटा कम है, बोल कर उस इंफॉर्मेशन को हम अभी से आउट कर दिए। जब हम इवैल्यूएट करें तो हो सकता है मेरा डिसीजन दूसरा ही हो जाए, लाइक जैसे हमारा आकाश एंड श्वेता के केस में हुआ। नाउ जब ऑप्शन हमने ले लिए तो हमने उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसकी लिस्ट आउट करेंगे कि उसके प्रोज, थोड़ा थ्योरी है अभी यहाँ पर लेकिन बहुत जरूरी है समझना। प्रोज एंड कॉन, लाइक जैसे हमने कहा भूख लग रही, छोटे छोटे एग्जांपल से समझो, जो डेली लाइफ में छोटे छोटे एग्जांपल लेते हो, अगर ये एक्टिविटी आपको नहीं समझ में आ रही है स्टेप, तो छोटे छोटे एग्जांपल से समझो, तब आप बड़े एग्जांपल में भी, बड़े एरिया में भी उसे अप्लाई। जैसे भूख लग रही है, खाना खाना है, जब बहुत भूख लग रही है, खाना टेस्टी नहीं है तो भी हम खाते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है जो भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उन्हें शांत कर दो भाई। अभी हम अपनी जीभ के बारे में नहीं सोच रहे होते, अपनी टेस्ट बड के बारे में नहीं सोच रहे, खाली उस पेट में जो चूहे कूद रहे होते, जो हलचल मची होती है, उससे शांत करने का करे। तो भाई खाना कैसा भी, जो भी बना मम्मी दे दो। तो वहां कोई प्रोज एंड कॉन्स में क्या है, नहीं खाएंगे तो ये और हल्ला मचाएंगे, मुझे पेट दर्द होने के लगे और मैं वो सहन नहीं करने पाऊंगी, ये प्रोज एंड कॉन्स। नहीं, जब भूख कम लगी होती है तब हम पेट के बारे में, उन चूहों के बारे में नहीं करते, वो तो सोए हुए होते हैं, तब हम अपने टेस्ट बड के बारे में सोच रहे होते हैं। तब मेरे खाना खाने का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई किया गया, भूख को नहीं, और मेरा डिसीजन उल्टा हो जाता है। सिमिलरली क्या जब हमने डिसीजन लिया तो उसके कंसिक्वेंसेस, जो अलग अलग ऑप्शन है, तो ये अगर हम लाइन में जाती है तो मुझे क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे, इसमें जा रहे हो तो क्या कंसिक्वेंस है। कई बार जैसे कि नया प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो लोग ट्रायल करके, टेस्ट रन करके देखते हैं कि सही है या नहीं। तो कई बार हम अपने डिसीजन को लेकर पूरे ट्रायल अगर किए जा सकते हैं, जो एक्टिविटी होती है उस पर ट्रायल रन भी करते हैं, इवेल्युएट करते हैं हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल। साड़ी वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, मुझे साड़ी लेने जाना है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे व्हाइट साड़ी विथ रेड पार की लेनी है, सरस्वती पूजा पे पहननी है। लेकिन हम जब गए तो मुझे दूसरी साड़ी बहुत सुंदर लगी, मेरे पास एक ही साड़ी खरीदने के पैसे थे, और मैंने कहा नहीं यार, उसको ले लेते, इसको छोड़ देते। तो क्या होगा, हमने साड़ी तो ले ली, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो जो ऑप्शन है उनको अपने ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट भी देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव कितना फुलफिल हो रहा है। फिर हमें जो उनमें से बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ये नहीं देखना कि हम कौन सा इजीली कर पाएंगे। इजीली देखोगे तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। अब हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल में जो बेस्ट ऑप्शन है हमें वो लेना है, वो इजी है या कॉम्प्लेक्स है वो नहीं देखना है, जस्ट यहाँ पे यही देखना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। फिर उस डिसीजन को बहुत क्लियरली कैरी आउट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना है, हर स्टेज पे उसे मॉनिटर करना होगा। खाना जब बनाते हैं, मम्मी को देखा होगा, खुद कभी बनाया होगा, कुछ भी कुछ करते हो, स्टडी भी करते हो, एग्जाम भी देते हो, तो हम लोग एग्जाम देने का फिर लास्ट में उसको रिव्यू करते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं रह गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, चेक करते हैं ना कि उसको कहीं गलती तो ठीक करते जाए। काम पूरा कर लिया, जब खाना बनता रहता है तो हम बार बार ढक्कन खोल कर उसको चेक करते हैं सही से बन रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टेस्ट करके देखते हैं सर्व करने के पहले कि सब मसाले प्रॉपर है ना, कहीं गड़बड़ तो उसको ठीक कर दिया। तो उससे हर स्टेप पे मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। लास्ट में हम जाकर देखेंगे सब सामान बिगड़ गया है, तब हमारा पूरा एफर्ट, जितनी टाइम हमने दी वो वेस्ट हो जाएगी। सिवा हमें जो लर्निंग मिली है उससे वो तो मिलेगी, लेकिन हम जो ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिलेगा। और हमेशा डिसीजन के साथ जो एक्शन होता है उसके साथ एक डेडलाइन भी जुड़ी होनी चाहिए। अगर आज ये मैम ने कहा होता या रेस्पॉन हमें कहा था एक सेशन लेना डिसीजन मेकिंग का बनवासी कॉलेज के बच्चों के लिए, तो हम बोले हाँ ले लेते, वो आज होता। आज क्यों हुआ कि उन्होंने टाइम डेडलाइन फिक्स की थी कि आज इतने बजे सेशन लेना है। वो बोलती, मेरे को फोन करती क्या लेना, हम कहते हाँ लेना। फिर 10 दिन बाद वो फोन करती, सुनीता जी वो लेना, हम कहते हाँ रेशमा लेना है, बोलो कब लेना। फिर वो 10 दिन बाद फोन करती लेना, हम भी कहते हाँ लेना। और ऐसे करते करते टाइम निकल जाती है और आपको हासिल कुछ भी नहीं होता। तो डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्टिव जिसके लेके हमने डिसीजन लिया, जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं हासिल होता। हम वो डॉक्टर का एग्जाम देते रहते सीए में नहीं आते, उसे रिव्यू कर तो हो सकता है हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, हो सकता है कुछ और कर पाते, लेकिन हो सकता है मुझे और बहुत टाइम लग जाती है और हो सकता है मैं आज आपके सामने यहाँ नहीं होती। दिस इज अ कोविड इरा, दिस इज अ कोविड इरा। इस एरा में हम लोगों ने
मान लो अब हम इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं, स्टॉप से। आपकी स्कूल अभी ऑनलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो रही होगी क्लासेस? मैम क्लासेस ऑनलाइन हो रही है ना, कि ऑफलाइन स्टार्ट कर दी है? नहीं, सब ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है। आज मैम सुपर्णा मैम अभी सेशन के बाद अनाउंस करती है कि कल से आपकी स्कूल खुल रही है, लेकिन आना मैंडेटरी नहीं है, ये आपके हाथ में है कि आपको स्कूल आना है। ऑफलाइन में तो आइए, नहीं तो मत आइए। ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं होगी, जो होगा सॉरी ऑफलाइन ही होगा। ये सही नहीं है, हम जस्ट सुपर्णा मैम के बिहाफ में बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल केस। तो व्हाट विल बी योर डिसीजन? आप जाओगे या नहीं जाओगे, क्यों जाओगे? जो 5 स्टेप बताए मैंने, उन 5 स्टेप को ध्यान में रखते हुए बताना है। आई जस्ट रिपीट दोस 5 स्टेप्स। क्या थी 5 स्टेप्स? ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, डाटा कलेक्ट होना चाहिए, सारे ऑप्शंस आने, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। 3, चौथा है 5, चौथा क्या था? इवेल्युएट करने होंगे ऑप्शंस को, फिर लास्ट में हमें उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, रिव्यू करना होगा। क्लियर 5 स्टेप्स? तो जस्ट एक अभी टाइम है हमारे पास, हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं डिसीजन सोचने के लिए कि ब्रेकआउट रूम में आप लोग नहीं जा रहे हो, वर्क नहीं करो, अदरवाइज हम आप लोग को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते तो आप आपस में भी डिस्कस करके डिसीजन ले पाते। तो डू दैट वे, आप खुद से अपने से डिसीजन लो, जस्ट राइट डाउन। क्या है सिचुएशन? कल से ऑफलाइन क्लासेस, क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो रही है, यू ऑल कैन गो एंड स्टडी देयर। अब वही एक मोड रहेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन मोड वही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई है, नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू विल गो एंड नो व्हाट विल बी योर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा। ये जो 5 स्टेप मैंने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उस पर वर्क करना है। बहुत सारे वीडियो ऑफ हो गए, शायद हम बहुत सुंदर नहीं लग रहे, लेकिन आप तो मुझे देख ही पा रहे होगे, मेरा वीडियो तो ऑन ही है। हाँ, आप लोग भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो ऑन कर, जितने जन कर सकते हो कर लो। ये चेहरा फिर देखने नहीं मिलेगा, देख लो, ऑन कर लो। चलो लिखना शुरू करो, 5 मिनट दे रहे हैं। अगर कुछ लोग ब्रेकआउट रूम में जाना चाहते हैं तो हैंड रेस करें, मैं उन 5-6 जन को ब्रेकआउट रूम में भेज दूंगी ताकि वो डिस्कस करके आपस में करें, अगर कुछ लोग जाना चाह रहे हो तो। कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू वर्क करो। और फिर आंसर जब पूछोगे बताओगे, तब उस समय इट्स नॉट आंसर, जब एक्सप्लेन करोगे अपना क्या आपका डिसीजन क्या है, तब आप पूछ सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। अभी उस पर सोचो, 5 स्टेप आपको पता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, करने पा रहे हो ना? 5 स्टेप बोलोगे तो वापस बताओ। डिफाइन और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 3 स्टेप्स थे,
स्पेसिफिक होना चाहिए, क्यों, व्हाट्स द नीड, क्या उसका आउटकम क्या अचीव करना चाहते हो उससे आप, ये तीनों फैक्टर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद में डाटा कलेक्शन है, सेकंड है ऑप्शंस है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स है हमारे पास, फोर्थ हर अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, फिर पांचवा है उनको इम्प्लीमेंट करना, रिव्यू करना। क्लियर? किसी का हो गया? QCOMBTD आपको कुछ पूछना है ना? कोई है, आपने हैंड रेज कर रखा है? किसी ने भी कर लिया या कर रहे हो? मेरा हो गया। नवीन शाह। ओके नवीन जी, अच्छा बोलिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए कुछ। मैम अगर बोलती है कि क्लास अगर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन के लिए मैम सुविधा भी तो जाने का होना चाहिए। हाँ तो आप बोलो, आप डिसीजन क्या लोगे, आप जाओगे या नहीं जाओगे? मैम ने बोल दिया है, सिचुएशन ये है। सिचुएशन अगर मेरा हाँ मैम अगर ऑफलाइन में अगर जाना है तो मैम जाना जरूरी समझेंगे। आप जाओगे? क्योंकि मैम बोली है कि ऑनलाइन क्लास अब नहीं होंगे सब। आप जाओगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताओ। ऑब्जेक्टिव मैम ये है कि अगर ऑनलाइन अगर होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है उसमें डिस्टर्बेंस भी थोड़ा होता है कि नेटवर्क वो बाद में आ गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको आपकी पढ़ाई करनी है, आपको जो पढ़ना वो सीखना है। आपको वो ऑब्जेक्टिव क्यों? कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपको आगे अच्छे कॉलेज में अच्छा करियर लाइन में जाना है, राइट? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको जो भी पढ़कर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनना है, वो बनना है, एजुकेशन वो है। तो वो क्यों, ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपको क्या हासिल होगा इससे? ये करने आकर के आपको क्या हासिल होगा? व्हाट यू विल, आउटकम क्या होगा आपका? मैम एजुकेशन जो होगा मैम, मेरा अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, मार्क्स और भी अच्छे अच्छा होगा आएंगे। मैम, मार्क्स अच्छे आएंगे और प्लस अच्छा जॉब भी लगेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि जाना है, अब उसके बाद में अल्टरनेटिव्स किसने किसने बनाए हैं? कोई एक अल्टरनेटिव बताए, नेक्स्ट स्टेप बताए कि क्या 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 डाटा कलेक्ट करोगे इसके लिए आप। चलो नेक्स्ट स्टेप पे डाटा कलेक्ट करना, क्या डाटा कलेक्ट करोगे? मैम बोलो। हाँ आशीष हाँ बोलो। मैम, यस मैम, जैसे देखेंगे म्यूट है तो म्यूट कर लो अपने आप को, आवाज आए। हाँ बोलो आशीष। यस मैम, जैसे देखेंगे कि अगर क्लास है, ऑफलाइन क्लास किया गया है, तो हम लोग पहले सिचुएशन देखेंगे कि मतलब जैसे हम लोग को एग्जाम के लिए टाइम दिया जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर 6 मंथ तक या 1 ईयर तक हम लोगों का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाँ एग्जाम क्या हम लोगों का पास में है, मतलब 1 महीने 2 महीने में है या 6 महीने टाइम है। तो उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे पहले कि हमको क्लास ज़्यादा करना है या नहीं। फिर अगर डेली बेसिस पे क्लासेस हैं तो हम लोग अगर संभव करेंगे तो जितना संभव होगा 2 दिन या 3 दिन सप्ताह में वीकली क्लास करने का कोशिश करेंगे। और बाकी दिन अगर जिस दिन एब्सेंट रहते हैं, वो ऑप्शन हो गया, वो आपके पास ऑप्शन हो गया। पहले खाली डाटा कलेक्ट करनी, जो आपने फर्स्ट शुरू में कहा कि आपके एग्जाम कब होंगे, कितने दिन में आने वाले हैं, आपने वो डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन लेनी है। दूसरा हो गया कि हाँ, और इन्फॉर्मेशन क्या लेंगे? कोई और शेयर करेगा? आप बताइए आशीष जी। दूसरा जैसे हो गया मैम कि जैसे हम देखेंगे कि जो टॉपिक पे क्लास होगी उस टॉपिक के बारे में मुझे कैसा नॉलेज है, मतलब क्या मैं उस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या लेंगे? और कोई शेयर करेगा? और मैम जाने का सुविधा भी देखेंगे कि जैसे जाना, हम जाएंगे आएंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट है या नहीं, वो क्राउडेड है या नहीं, और मेरे पेरेंट्स हाँ करेंगे या नहीं इस कोरोना में मुझे पढ़ने के जाने के लिए, अभी कॉलेज जाने के, वो भी लेना होगा इन्फॉर्मेशन है। और ये भी देखना होगा कि टीचर्स आ रही है या नहीं, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स है वो आ रही है या नहीं आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी होगी। एक दिन में 7 सेशन है, 5 सेशन है, लेकिन एक टीचर आ रही है, तो कितनी टीचर्स आ रही है या नहीं आ रही है, मेरे फ्रेंड्स कितने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यस, स्कूल ने ये कर तो दिया कि हम ऑफलाइन नहीं करेंगे और ऑफलाइन करेंगे खाली, लेकिन क्या इस पर गवर्नमेंट रूल है या नहीं है? ये इम्प्लीमेंटेबल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन अपने को गैदर करनी होगी।
एम आई क्लियर? डाटा कलेक्शन में कैसे कैसे सोचना होगा, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लेनी होगी, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। क्लियर है? हाँ, स्कूल में सबको बुला रहे हैं तो सारे बच्चे आ रहे हैं तो क्राउडेड बैठाएंगे या कुछ अलग से अरेंजमेंट किया गया कि एक बच्चे के दूसरे बच्चे के बीच में 5 फीट का डिस्टेंस होगा? नहीं, सेशन करेगा 2 घंटे की क्लास, स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, या पूरे दिन भर की खोल रहा है फुल टाइम जैसे नॉर्मल होती थी वैसे, या खोल रहा है, या हर वीक में 6 डेज खोल रहे हैं, या 5 दिन खोल रहे हैं, या 2 दिन खोल रहे हैं? ओनली प्रैक्टिकल क्लासेस कराएंगे या थ्योरी भी करा रहे हैं? तो और भी बहुत सारे सवाल ऐसे दिमाग में आ सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा। जब एक सोचोगे तो उससे दूसरा सवाल, दूसरे से तीसरा, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप सबको क्लियर है, किस तरह से डाटा हमें कलेक्ट करना होगा, इंफॉर्मेशन लेना होगा, राइट? अब थर्ड स्टेप है अल्टरनेटिव्स। क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कोई बताए? थैंक यू आशीष जी। अब कौन बताएगा अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? भाई स्कूल आपकी है, कॉलेज आपकी, आपको पढ़ना, आपको जाना, आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना है। मैं तो टाटा बाय बाय। अल्टरनेटिव में मैम ये हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर वीकली क्लासेस हो रहे हैं तो उसमें जितना संभव हो 2 दिन या 3 दिन पॉसिबिलिटी के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर जिस दिन हम नहीं जा पाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, उस दिन हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी करके जिस दिन रीच करेंगे, जिस दिन पहुंचेंगे, उस दिन जा करके मैम से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मेरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्लास भी मेरा मिसिंग कम रहेगा। बिल्कुल आशीष जी। कोई और नहीं बोलना चाहेगा? थैंक यू आशीष जी, हम चाह रहे कोई और भी बोले। कोई और नहीं बोलना चाहेगा? अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं? रानी जी, प्रिया, मनीषा, प्रियंका, जीतू, शारदा, रेडमी नोट 8, रिया, आप सब स्टूडेंट हो, सब पढ़ना चाहते हो ना, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है। और बोलेगा? बोले जी, आप बोलेंगे अल्टरनेटिव क्या क्या होंगे? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू शुड हैव द पावरफुल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप लेडर में ऊपर 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 जाना चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो? कोई दूसरे डिसीजन आपके लिए ले, या आप खुद अपने डिसीजन लेना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप औरों के लिए डिसीजन लेकर उनको बताओ क्या करना है, या आप चाहते हो कोई और आपके लिए डिसीजन लेकर बताए क्या करना है? घर में मम्मी है, शादी के बाद में वाइफ है, हस्बैंड ले, और जब काम करने जाओ तो आपके बॉस आपके लिए डिसीजन ले। क्या चाहते हो? या आप खुद अपना बॉस बनना चाहते हो, औरों के लिए डिसीजन लेना चाहते हो? मिस्टर मोदी आज मिस्टर मोदी नहीं होते अगर आज वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती। उन्होंने जितने हार्ड से इतने बड़े डिसीजन लिए कि पूरी दुनिया हिल गई। तो आप जब तक ये प्रोसेस पूरी तरह से नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो कहाँ से डिसीजन लोगे? सीखना पड़ता है ना। एबीसीडी लिखनी सीखी थी तो कितनी बार ए लिखा था टेबल पर, बोर्ड पर कितनी बार ए लिखा था, अ तब जाके वो ए लिखने आए, और आज भूल नहीं पा रहे हो। तो इसी डिसीजन मेकिंग काबिलियत को भी दिमाग में इतना घुसा लेना, हर छोटी से छोटी चीज जो एक्शन घर पे करते हो उसमें डिसीजन मेकिंग ये 5 स्टेप अप्लाई करो, ताकि वो अपने दिमाग में इतनी हो जाए कि आपको सोचना नहीं पड़े। आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चला जाए और आपका हर डिसीजन बहुत सही हो। कोई और बताएगा अल्टरनेटिव्स? एनीवन एल्स? कोई भी और? मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? अच्छा प्लीज एक बार हैंड रेज करके बता दो समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं, या वो भी नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए कुछ हाथ उठे। थैंक यू। मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली है। प्लीज अब कोई एक बता दे, कोई एक जन और, कितना अल्टरनेटिव हो सकते हैं कॉलेज अटेंड करने के लिए? अल्टरनेटिव में हम लोग ये कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश अगर हम लोग क्लास नहीं किए, अगर हमारी कोई दोस्त अगर जा रही है क्लास करने के लिए, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उससे सही, पढ़ाई मान सकते हैं कि मैम ने क्या पढ़ाया है, तो वो थोड़ा अगर हमें बता देती है और हम खुद का सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, मैम ने जो बताया है वो हमारा वो जो क्लास जो छूटा है वो मेकअप हो जाएगा और उस चीज को हम और अच्छे से जान पाएंगे। बिल्कुल सही कहा फरजाना जी। जैसे पहले कहा कि हम रोज नहीं जाएंगे, हो सकता कोई कोई दिन जाए, कोई दिन नहीं जाए। ऑप्शन क्या है? 6 दिन क्लासेस हो रही है, हम 6 दिन गए, 6 दिन गए, लेकिन हम सारी क्लास अटेंड नहीं किए, कोई कोई खास पीरियड अटेंड किया।
सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है हम बीच में कोई दिन गए, थर्ड ऑप्शन है, राइट। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो भी क्लास होगी तब जाएंगे, क्लियर है। छठा ऑप्शन है जिस दिन हम और मेरी फ्रेंड ने बात किया कि एक दिन तुम जाना, एक दिन हम जाएंगे, एक दिन दूसरे फ्रेंड जाएंगे, फिर आकर हम तीनों आपस को जूम में एक दूसरे को बता के एक्सप्लेन कर लेंगे, सही है। पांचवा लास्ट ऑप्शन, जाना ही नहीं यार, पढ़ाई से छुट्टी मुक्ति मिल गई, ऑनलाइन क्लास होगी नहीं, ऑफलाइन पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, आराम से सो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, गेम खेलो। ये भी ऑप्शन है, लेकिन भले वो आपके ऑब्जेक्टिव से मेल खा रहा कि नहीं खा रहा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। ऐसे कई 10-15 ऑप्शन बन सकते हैं, एक नहीं। तो जब तक आप सारे ऑप्शन डिटेल में नहीं लिखते, इवेल्युएट नहीं करोगे, कैसे सही डिसीजन लोगे? क्लियर? चीज समझ में आ गई एटलीस्ट? हाँ, क्लियर? जी मैम। मेरा काम बताना है, आई हैव डन माय एक्शन, उसको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। वेल, तो अभी तक जो हमने सीखा ये हुआ। अब आगे है हमारा टूल्स। कोई भी प्रोसेस है तो उसके टूल्स होते हैं। खाना बनाना है, अगर आज चकला बेलन नहीं हो, तवा नहीं हो, गैस नहीं हो, नहीं तो हम कैसे बनाएंगे? वो हमारे टूल्स है। हमें पढ़ाई करनी है, इस ऑनलाइन क्लास में आना, इस सेशन में आना, लैपटॉप नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, तो कैसे आएंगे? वो हमारे टूल्स है। तो सिमिलरली डिसीजन मेकिंग के भी कई सारे टूल्स है। रेशनल थिंकिंग, हमें रेशनल थिंकिंग करनी है। रेशनल थिंकिंग माने बिना इमोशन के सोचना है। हमें इमोशन को एक बार साइड में रख के खाली सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लॉजिकल ब्रेन को यूज करना, वहां पर कोई और को कंट्रोल नहीं करना। डिसीजन हमें लेना तो हमें सोचना, किसी और से हम डिस्कस कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, लेकिन फिर उसको इवेल्युएट करना। जैसे विशाल ने क्या कहा था, प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई, इलेक्शन लड़ने के पहले लोगों से बात की, समझा कि क्या करना कैसे नहीं, उसने डिसीजन खुद लिया। रेशनल थिंकिंग करनी है, लोगों के ओपिनियन लेने, लेकिन डिसीजन अपने लेने हैं। अपने बाइसेस को बाहर निकाल कर रखना कि मुझे भिंडी नहीं पसंद है, नहीं खाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी, लेकिन मैं भिंडी नहीं खाऊंगी। वो एक सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहोगे तब तो कल भिंडी की जगह जो आपको पसंद है वो खाने को मिलेगा, और भिंडी बैठ के रहोगे तो फिर दूसरी चीज भी खाने को नहीं मिलेगी। तो बाइसेस जो होते हैं उनको हटा के रखना होता है, इमेजिनेशन रखना होता है, अच्छा विल पावर मतलब इमेजिनेशन पावर रखना। जैसे आप सबने अभी स्पेस क्राफ्ट वाली हमने जो एक्टिविटी की, आपको 1 साल के लिए स्पेस पे जाकर रहना है, क्या लेना है उसके लिए आपको इमेजिनेशन रखना होगा। पूरा 1 साल आप रहोगे तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमें क्या। जैसे लाइक आकर्ष ने कहा कि हम लूडो लेके जाएंगे, क्लियर था 1 साल रहेंगे, कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए कुछ चाहिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। किसी ने कहा, सोचा कि हमें बुक्स 1 साल रहेंगे, हम सोएंगे रात को, जब कुछ नहीं करेंगे तो हमें बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए होगी। वो कब आएगा? जब आप इमेजिनेशन अपने अप्लाई करोगे। दैट इज, वो नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा यूजफुल हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। अपने क्रिएटिविटी को यूज करना, ट्रस्ट करना। जैसे आई जस्ट सेड कि 3 फ्रेंड हमारे तीनों अलग अलग दिन जाएगी, फिर हम शेयर करेंगे। दैट इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, कि हमने अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्रिएटिविटी निकाला और एक दूसरे पे ट्रस्ट किया और हमारा काम अच्छे से आ गया। क्लियर? इमेजिनेशन के थ्रू हम जो आइडिया अल्टरनेटिव लगाया उसको देख सकते हैं, आंख बंद करके सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम एक दिन जाएंगे तो क्या होगा, मेरा क्या क्या मिस हो जाएगा, क्या होगा। वो इमेजिनेशन पावर नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। जितनी मूवी बन रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? इमेजिनेशन से हो रही है। इतने इन्वेंशन हो रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है? एक इमेजिनेशन से हो रही है। इमेजिनेशन नहीं होगा तो आउटकम भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो उस तरीके से नहीं आएंगे जैसा हम चाह रहे थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव से अलाइनमेंट में हो। तो इंट्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वर्क में काम करता है। वो कई बार हमें बहुत अच्छी आइडिया दे देता है। तो उसे यूज कैसे करना है? आप मेडिटेशन के उससे बढ़ा सकते हो। जितने बुक्स पढ़ोगे, जितनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी, आपको उतना ही ज्यादा इंट्यूशन आएगा। आज गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब शुरू में जब गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, हमें एकदम ध्यान रखना होता है भाई कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, एकदम देखते रहते हैं, यहाँ क्लच है, ब्रेक। मैंने जब पहली बार गाड़ी चलानी सीखी, जब उन्हें इंस्ट्रक्टर ने बताया नीचे 3 है, एक क्लच है, ब्रेक और एक्सीलेटर है, उन तीनों पे ध्यान रखना है पाँव के जरिए। पाँव से तो हम चलने के अलावा और कोई काम ही नहीं करते, उन पाँव से हमें काम लेना तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद उसने कहा सामने देखना है। हम लोग ठीक है, मतलब केवल सामने नहीं देखना है, सामने देखते हुए आपको रियर व्यू के मिरर में पीछे भी देखना है, साइड के दोनों मिरर में दाएं बाएं भी देखना है।
हम बोले अरे बाप रे, एक दो आंखों से सामने भी देखना है, पीछे भी देखना है, दाएं बाएं भी देखना है, कैसे हम चारों तरफ देखेंगे? और उसके साथ में हाथों से स्टेयरिंग को संभालना है, वही गियर भी लगाना है, और पाँव से 3 नीचे बटन है उनको भी देखना है, और ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब आप गाड़ी चलाने सीखोगे। फर्स्ट डे तो हमें लगा हम नहीं चला पाएंगे, ये मेरे बस में नहीं है। फिर लगा और लोग भी तो चला रहे, तो हम भी चला सकेंगे। तो उसी तरह से जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते तो हमें कॉन्शियसली अपने ब्रेन को हर इन चीजों को एक साथ यूज करना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिस करके उसे सीख लेते हैं, तो उसके बाद जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते तो मोबाइल में चैट भी कर रहे होते, व्हाट्सएप में मैसेज के रिप्लाई भी दे रहे होते, लोगों से बातें भी कर रहे होते, और ये सारी चीजों पर भी नजर भी रहती है, और आराम से गाड़ी चलाते हैं। क्यों होता है कि वो तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। आज डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस जितना भी मैंने आपको बताया, जितना भी आपने सीखा है, उसे आपने सुन लिया, सीख लिया, लेकिन जब तक आप उस पर वर्क कर उस पर प्रैक्टिस करके उसको अपनी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं लेके जाएंगे, आपके लिए वो हमेशा एक कहते हैं ना बहुत बड़ा, और एक होता है ना बहुत बड़ी चीज है, वो टाइप का लगेगा कि बाबा कैसे हम डिसीजन ले। आपको हमेशा लगता रहेगा हम पुअर डिसीजन मेकर है, हम डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ में। ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट। तो जब आप पूरा वर्क करके उसको सबकॉन्शियस माइंड में लोगे, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। आपके मन में कोई डर है तो आपका इंट्यूशन उस डर से भी आपको आजाद कराएगा। आपके जो सोच है उसको बहुत शार्प करता है इंट्यूशन। तो इट्स अ वेरी बिग टूल। डेवलपमेंट ऑप्शन, जैसे कॉलेज जाने के कई ऑप्शन आपने बताए, कई मैंने और ऐड किए उसमें, तो कई ऑप्शन होंगे, आपको कई ऑप्शन निकालने होंगे। उन ऑप्शन के साथ में आपको उसके प्रोज एंड कॉन लिखने होंगे। प्लस माइनस क्या है, रिस्क अवॉइड क्या है। प्लस माइनस में अगर हम ये ऑप्शन नहीं लेते, जैसे हमें भूख लगी है, भिंडी हमको नहीं खाना, अगर हम नहीं खाते तो हम भूख से परेशान होते रहेंगे, ये रिस्क है मेरे, ये मेरा नुकसान हो जाएगा। और खाना मेरे लिए, भिंडी खाना मेरे लिए रिस्क है, लेकिन हम खाते तो रिवार्ड क्या, मेरी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन अब भिंडी नहीं खाते हैं तो मेरा तो क्या है, मेरे पास रिवार्ड क्या, मेरे को एक चीज जो पसंद है उसको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा रिस्क क्या है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो ऑलवेज जब हमारे एक्शन जो ऑप्शन है उसके प्लस माइनस क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, वो निकालने होते हैं। फिर हम उस डेवलपमेंट ऑप्शन करने की, तो ये काबिलियत भी बहुत जरूरी है सही डिसीजन लेने के लिए। नाउ एक इफेक्टिव डिसीजन क्या होता है, जब हम सही डिसीजन कैलकुलेट करके अच्छे से सही टाइम में लेते हैं, वही सही डिसीजन। डजंट मीन कि परफेक्ट है या सही या गलत है, लेकिन उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन के साथ जो हम जो बेस्ट डिसीजन लेते हैं, कंसिडरिंग एवरीथिंग, दैट इज द राइट डिसीजन। यू कैन गो बैक टू द एग्जांपल वी हैव टेकन, आकाश एंड श्वेता। श्वेता और आकाश, पहले श्वेता सही थी, फिर आकाश सही हुआ, फिर आकाश सही हुआ, फिर श्वेता। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती गई, लास्ट में जब सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली, तो हम एक रिजल्ट पर निकले, नहीं श्वेता आकाश, वी कैन कंक्लूड, वी कैन टेक अ डिसीजन कि ना भी आकाश ही सही है, श्वेता ही सही है। तो हमारा इफेक्टिवनेस आउटकम में होना चाहिए, किस डिसीजन से मेरा आउटकम इफेक्टिव होगा, नेट इंटेंशन। इंटेंशन है मेरी बहुत अच्छी सेशन देने की आज, लेकिन उस सेशन अच्छा देने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, उस आउटकम के लिए क्या करना, उस आउटकम पे अगर हम वर्क नहीं करते तो मेरा सेशन अच्छा नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व होना होगा, क्योंकि अगर आपको बहुत कुछ लेना है सेशन से और नहीं लेना है, तो आपका जो आउटकम है लेने का वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत इंटरेक्टिव, जरूरी नहीं मेरे से बात करने में इंटरेक्टिव हो, आप अपने आप से बात करते जाओ। जब आप ये सुन रहे हो, कर रहे हो, तो कहाँ इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, उसी को भी अगर एनालाइज करते जाओगे तो भी आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका डिसीजन आगे से इफेक्टिव होगा। तो व्हाट आर द चेकलिस्ट फॉर इफेक्टिव डिसीजन? जो चीज आगे करने बोली गई थी वही इफेक्टिव चेकलिस्ट भी है। क्या मैंने अपने ऑब्जेक्टिव सही से डिफाइन किए? क्या मैंने अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है? क्या मैंने सारे ऑप्शन जो जो फिजिबल जो हो सकते हैं उनको लिस्ट आउट किया है, आइडेंटिफाई किया? क्या मैंने उनको सही से इवेल्युएट किया जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी उसके बेसिस में? जब कोई डिसीजन सही होता, डिसीजन जब हम लेते हैं, हमारा दिमाग और दिल दोनों अलाइन होना चाहिए। मेरा दिमाग लॉजिकल सोचता है, मेरा दिल इमोशन फीलिंग को सोचता है। जब ये दोनों अलाइन होंगे तभी आपका डिसीजन सही होने पाएगा, क्योंकि तभी आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पाओगे। आपके दिमाग, दिल ने तो मान लिया अच्छा है, लेकिन दिमाग लॉजिक बोल रहा है यार कहीं कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करने पाओगे। डिसीजन लेने के बाद भी वो सही डिसीजन नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा।
वही आपके दिमाग ने लॉजिकली तो सोच लिया सही है ये, लेकिन दिल बोल रहा है नहीं यार कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, जच नहीं रहा मेरे को ये, लॉजिकली तो सही है लेकिन दिल नहीं मान रहा है, क्या करूं? तो भी हो सकता है आपके मन में एक हिंच रहेगा, उस पर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों का अलाइन करना बहुत जरूरी है। एक इफेक्टिव डिसीजन मेकर कौन है? जो अच्छे से एनालाइज करे, चीजों को सिंथेसाइज करके आपस में जोड़े, उनको वैल्यू दे सके, इवेल्युएट कर सके, कमिट करे कि वो उसको सोचेगा, डिटेल में अच्छे से सोच कर डिसीजन लेगा, ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन ले लेगा। इमेजिनेटिव हो, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो, उसको अपने इंट्यूशंस जो है उसको वो रिसेप्टिव हो अपने इंट्यूशन को लेके, आइडियाज उसके पास नई नई आइडिया आने के लिए वो तैयार हो। जैसे मैंने कईयों को कहा कि प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, घूंघट के पीछे मत बैठिए, पर्दे के पीछे शटर ऑन कर लीजिए। तो बहुतों ने उस आइडिया को लिया और ओपन ऑन किया, कईयों ने फिर भी नहीं लिया। कुछ लोग कोलैबोरेट टू अदर्स, हम दूसरों से कोलैबोरेट करके बेहतर रिजल्ट ला सकते। जैसे कॉलेज खुल गया है तो 2-3 फ्रेंड ने ग्रुप बना लिया, एक एक दिन अलग अलग जाएंगे और फिर हम कोलैबोरेट करके पढ़ाई करेंगे। कोलैबोरेशन वो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेट, कोई भी इंसान अकेले सब चीज नहीं कर सकता। जब कुछ बड़ा हासिल करना तो बहुत लोगों को आपस में मिलकर जुड़ना पड़ता है, तभी वो काम सही से होता है। बैरियर क्या होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते नहीं है, फटाक से एक डिसीजन ले लिया, ये नहीं सोचा उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसी पर डिसाइड कर लिया कि श्वेता अच्छी रनर है, आकाश नहीं है। जब बाद में पता लगा नहीं श्वेता नहीं, आकाश है अच्छा रनर। नहीं, क्लैरिटी नहीं होती हमारे पास। हमें सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल आपके लिए सक्सेस के माने क्या, हमने उस डिसीजन को डिफाइन नहीं किया अच्छे से। उसमें जो तीनों पैरामीटर नहीं थे, स्पेसिफिक नहीं था, नीड नहीं थी, और उससे हमें क्या हासिल होना, तीनों चीज नहीं थी, वो क्लैरिटी नहीं थी। बहुत जन डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में, लैक ऑफ क्लैरिटी और ड्यू टू फियर कि क्या होगा। रिस्क लोगे तभी ना रिवार्ड मिलेगा। नहीं आपने रिस्क लिया, नहीं डिसीजन लेकर एक्शन नहीं लिया, तब भी तो आपके पास कुछ हासिल नहीं है। कुछ करोगे तब ना आगे हासिल हो, तब समझ में आएगा कि हमने ये चलो गलत लिया था, अब इसको और बेहतर करते हम ये कर सकते हैं, राइट। और हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं हमारे पास सबका अप्रूवल हो, सब बोले हाँ ये बहुत सही किया भाई, ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। जब हमें खाने की डिश बनाते हैं घर में तो एक को नमक ज्यादा लगता है, एक को कम लगता है, एक को सही लगता है, हम सबका अप्रूवल नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करते हैं, नमक कम ही डालते हैं, जिसको जितना डालना ऊपर से डाल लो। यू कांट वेट फॉर एनोनिमस कि सबका अप्रूवल आपको मिल जाए। डिसीजन लेने की अथॉरिटी हम किसी और को दे देते, लोगों से राय लो, सजेशन लो, डिसीजन खुद लो अपना। लेकिन हम कई बार वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी औरों को दे देते हैं, क्योंकि वो फिर डिसीजन सही नहीं हो पाता है। तो जैसे क्विक रिकैप, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, यू नो दैट, स्टेप्स पता है डिसीजन मेकिंग क्या बताएगा कोई? एनीथिंग, एनीवन लाइक टू शेयर? और हमें को बोलना है, चलो आज yes, हाँ बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? अजीत जी, वाह थैंक यू अजीत जी, नमस्ते थोड़े मैम। मेरे गले को राहत मिल जाएगी। बताइए मैम ये पूरा सेशन मैम जैसे आपने बताया आकाश और श्वेता को लेकर कि हमें जब डिसीजन लेना चाहिए तो किसी भी चीज़ को मतलब अचानक से हमें डिसीजन लेना ये सही नहीं होता है पूरा, वो हमारे लिए आगे चल के खतरा भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने उसके बाद जो सारी चर्चा की है उस माध्यम से हमें ये पता चला कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज को देखना चाहिए, जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए, और कुछ मतलब अपने से बड़े या किसी फ्रेंड से हमें आपस में संवाद करना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये सारे चीजें इंफॉर्मेशन और सब संवाद करने के बाद सभी कुछ करने के बाद हमें फिर लास्ट में अपना खुद का फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है और कि नहीं है, और हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही आज का सेशन में मैंने बस इतना ही सीखा हूँ। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आएगा, यू विल फील दैट चेंज डिफरेंसेस। अगर आज तक आप एक्सरसाइज इस तरह से नहीं करते आए हैं और आप अगर इस तरह से सारे डिसीजन लेते हैं तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। लेट मी शेयर वंस अगेन, ये व्हाट्स योर डिसीजन रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। आज जो सेशन हमने लिया डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में आपका डिसीजन क्या है? इज इट इम्प्लीमेंटेबल और नॉट? इम्प्लीमेंटेबल आपको लग रहा है तो हाथ ऊपर।
वर्चुअल हैंड भी रेस कर सकते हो, फिजिकल हैंड भी रेस कर सकते हो अगर वीडियो पर हो तो। खाली 1 2 3 4 जन को लग रहा है इम्प्लीमेंटेबल है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी लोगों को नहीं लग रहा। 5 6, एक मेरा हाथ भी है, 7, 62 में से खाली हाँ अब हाथ 1 2 हाँ, चलो बढ़िया है। आपको समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? सबको आया? चलो बढ़िया, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं। दूसरा, चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पर क्लिक कर कर, वाह थैंक यू, बहुतों ने चैट में लिखा है ये चीज। एक लिंक हम शेयर कर रहे हैं, उस लिंक पर जाकर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 वर्ड के थ्रू कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, और मीनवाइल क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, हम बता सकते हैं। हाँ, 2 पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना चाह रहे हो? विशाल, कुछ पूछना है तेरे को? विशाल डोना जी, डोली जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नो क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कोई, जैसे कि मैं कोई एक गोल अपना, स्मॉल गोल अपने डिसाइड करता हूँ, बट उसको मैं अचीव नहीं कर पाता हूँ। जैसे कोई तो टॉपिक गोल डिसाइड, पहले गोल डिसाइड कैसे कर रहे हो उस प्रोसेस पे जाओ। तो डिसीजन मेकिंग तुम्हारा गोल डिसीजन का है। गोल डिसीजन में जो 5 स्टेप्स मैंने बताई है, वो 5 स्टेप्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको इवेल्युएट करो कि 5 स्टेप के थ्रू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कर सकते हो? हाँ मैम। हाँ, तो वो करके देखो, फिर तुमको पता लगेगा क्यों नहीं कर पा रहे हो। रीजन वहीं से आएगा, तुम्हारा डिसीजन तुम गोल ले रहे हो, वहीं पे कहीं कुछ है जो लैग है, या तो तुमने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की तो जो एक्शन तुम्हें लेना है उस गोल को पाने के लिए, तुम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो। फिर कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है, तो वर्क ऑन दैट। देखो उसके थ्रू है, मेरा नंबर हम डाल रहे हैं यहाँ पर, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड तो मेरे को कॉल कर सकता है बाद में। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू निशान। वंदना जी ने एक सवाल चैट बॉक्स में लिखा है मैम। क्या है, पढ़ना? हम चैट बॉक्स नहीं खोल पा रहे हैं। आई वांट टू बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन, MBBS तक का प्रोसीडियर तो पता है, पर उसके बाद क्या करना होगा? MBBS करने के बाद में आपको अलग से MD के लिए एग्जाम का एंट्रेंस देना पड़ता है। वहां पे आप ऑब्स्टेट्रिशियन के लाइन में एग्जाम दे सकते हो। अलग अलग स्ट्रीम होती है, सर्जन की अलग होती है। MBBS करने के बाद ही MD करते हैं, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस देना होता है। 2 या 3 साल की स्टडी वापस करनी पड़ती है उसके लिए आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गायनोकोलॉजिस्ट है, मेरे को ये पता है, इसलिए बता पा रहे हैं। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? यार बहुत अच्छा सेशन दिए, हम अपनी खुद ही फिट थपथपा लेते हैं। कोई सवाल नहीं है, सबको बहुत क्लियरली समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियरली समझ में आना चाहिए इधर। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो मैम, जैसे कई बार होता है कि हम लोग एक एज में पहुंच जाते हैं, जैसे 20 to 25, तो इस एज में हम लोग क्या होता है कि करियर को लेकर के बहुत सोचना पड़ता है। फैमिली प्रेशर भी होता है कि हाँ तुम अपने करियर पर ध्यान दो, या मतलब अर्निंग के लिए काम करो। और मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा और मतलब जो इंटरेस्टेड चीज है, मतलब उस इंटरेस्ट में अर्निंग नहीं होगा या करियर शायद न भी हो, फिर भी हम लोग उस पर फोकस करना चाहते हैं। और फैमिली का प्रेशर है कि हाँ करियर पे ध्यान दो या अर्निंग पे ध्यान दो, तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो 5 स्टेप बताइए उस तरह से आपको उन 2 ऑप्शन, मतलब आपके पास अल्टरनेटिव्स है ना, कि आप डिसीजन लोगे कि आपको या तो आप अपनी हॉबी है जो आपका पैशन है उसको आप अपना करियर बनाओ, या फिर जो अदर लाइन जो पेरेंट्स बताते उसको अपना करियर बनाओ। यही है ना, 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों को इवेल्युएट करना होगा कि अगर इस लाइन को जो आपकी हॉबी है, पैशन है, उसको करियर बनाना है तो आपको क्या करना होगा। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना। क्लियर? आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव 2 तरह का है कि हमें मान लीजिए
इट्स नॉट अ करियर काउंसलिंग सेशन, बट स्टिल हम आपको बता रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं करियर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इस एज में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि हमें करियर करना है, क्यों करना है। चलो मान लो आपको गाना सिंगिंग अच्छा आता है, आपको सिंगर बनना है, फॉर सेक आई डोंट नो आपका हॉबी की आपकी पसंद क्या, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि आपको गाना पसंद आता है, गाना गाना अच्छा, तो आपको सिंगर बनना है। सिंगर बनना नहीं, सिंगर बनना है, खाली आपका ऑब्जेक्टिव सिंगर बनना ही है, या सिंगर बनकर कुछ कमाना है, या खाली सिंगर बनना है। सिंगर बनना है तो फ्री में सिंगिंग करो ना, लोग बहुत बुला लेंगे। जहां लोग 10,000 लेते हैं, आप 2,000 में सिंगिंग करो, बुला लेंगे बाकायदा। अगर आप में सिंगिंग की क्वालिटी है तो आप सिंगर बन जाओगे। लेकिन आपको सिंगर कैसा बनना है? हमको रिनाउंड सिंगर बनना है, हमको बॉलीवुड मूवी के गाने गाने हैं, हमको स्टेज शो बनना है। किस लेवल का सिंगर बनना है? यू हैव टू कैटेगराइज दैट। और वो बन के क्या करना है, आपको आउटकम क्या चाहिए सिंगर बनकर? कहा ना 3 चीज होना चाहिए। आउटकम क्या आपको बनकर? आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपके पास अपना घर हो, गाड़ी हो, अच्छी सी लाइफस्टाइल हो, आपको एक पैसा हो कि मेरे पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, या मेरी 10,000 की महीने की इनकम हो, या मेरी 50,000 की महीने की इनकम हो। तो वो आउटकम क्या चाहिए वो भी डिसाइड करो। आपने आउटकम कर लिया, मान लिया कि मेरे को महीने के 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो आपको देखना कि सिंगिंग करके आप 1 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो या नहीं, वो दोनों इन सिंक है या नहीं। क्लियर? अगर वो सिंक है तो वो लाइन सही है, अगर वो सिंक नहीं होता तो लाइन नहीं सही है। एम आई क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगर बन के 1 लाख नहीं कमा सकता, किसी ने कमाया होगा। तो आपको देखना होगा, जिस आदमी ने सिंगिंग करके लाख रुपए महीना कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, तो उसने क्या किया, कैसे करके वो बना। क्या हम बन सकते हैं वैसा? वो डाटा आपको कलेक्ट करनी होगी। दैट इज द डाटा कलेक्शन। यू अंडरस्टूड? तो आपको गोल क्लियर होना चाहिए। जब तक वो गोल क्लियर नहीं होगा, हमें क्यों क्या करना है, क्यों करना है, और हमको उससे क्या चाहिए। क्या चाहिए में एक चीज नहीं हो सकती, 10 चीजें हो सकती है। ये सेशन हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? एक सेशन इफेक्टिवली हम सेशन दे। क्यों दे रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? नीड क्या है इसकी? कि आजकल बच्चों को ये जानना जरूरी है, लाइफ में हर इंसान को जानना जरूरी है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाना चाहिए, कैसे, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। ये मेरा वाई है। मेरे को क्यों देना है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ सही डिसीजन नहीं लिए थे, तो मुझे अफेक्ट किए थे, तो आई वांट औरों को मैं उस बारे में अवेयर करके अपने आप को भी शाबाशी देना चाहती हूँ। अपने आप को भी जो मैंने गलत डिसीजन लिए थे उनको सही करना चाहती हूँ। तो क्या आउटकम है मेरा कि आज की डेट में जो 60 स्टूडेंट आए हैं, वो लोग को एटलीस्ट जो 5 स्टेप है डिसीजन मेकिंग की, वो समझ में आ जाए, वो सीख जाए, वो और उसको इम्प्लीमेंट करे वो। दैट्स माय आउटकम। तीनों इन लाइन है या नहीं? मेरा एक्शन, मेरा डिसीजन, ऑब्जेक्टिव। तो आपको जो दिक्कत आ रही है, ये तीनों चीज इन लाइन नहीं है। तीनों चीज लिखिए, करिए, देखिए, यू विल मेक आउट कि आपको क्या करना चाहिए। क्लियर? आई थिंक ज्यादा बोल दिए तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक क्लियर टू यू। ठीक, तो वो मेंटीमीटर में अगर आप लोगों ने दे दिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो दे दीजिए। एनी क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो इट्स फ्रॉम माय एंड इट्स कंप्लीट। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस और भी हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सुनीता मैम हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया है। तो अगर किसी को हिचक हो रही हो, जैसे मुझे याद है जब मैं भी थोड़ा यंग होता था और सेमिनार्स में जाता था, मुझे कई बार हिचक होती थी अपने मन की बात कहने में सबके सामने। तो किसी को कोई हिचक है तो भी मैम से बात कर ले। रेशमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रोसीडिंग्स आगे ले ले। सो अभी तो कोई चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपना सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। सुनीता जी, थैंक यू इतना सुंदर ये वर्कशॉप लेने के लिए। बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया हम लोग को डिसीजन मेकिंग। जब ये टॉपिक डिसाइड हुआ था ना, डिसीजन मेकिंग, मेरे को सबसे ज्यादा वेट था कि मेरे को तो ये अटेंड करना ही है, क्योंकि ये रोज के जो डिसीजंस होते हैं ना, उसमें भी मुझे लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। और आपने वो जो 5 स्टेप से इतना इजीली समझा दिया कि कैसे डिसीजन लेना है। कोई कोई हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम बहुत ऑटोमेटेड हो जाता है। छोटे छोटे डिसीजंस में मैंने आपके सेशंस के थ्रू भी देखा कि हाँ, ये छोटे छोटे डिसीजंस भी तो हम लेते हैं और सारे वो क्राइटेरिया फुल करते हैं कि ऑब्जेक्टिव डाटा सब है, बट वो ऑटोमेटेड होता है तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट हाँ, वो सब क्राइटेरिया सब डिसीजंस में होते हैं हमारे। हाँ, बड़े बड़े डिसीजंस को हम ध्यान देते हैं और वहाँ अटक जाते हैं और दिल और दिमाग में सोचने लग जाते हैं।
सो जैसे मेरे को तो बहुत क्लियर हो गया, तो मुझे लगता है कि बाकियों को भी काफी क्लियर होगा। तो कोई अगर अपना फीडबैक बोलना चाहते हैं कि क्या उनका टेक अवे था इस सेशन से, तो दे सकते हैं, बोल सकते हैं। एक दो जन अगर शेयर करेंगे अपना फीडबैक। कोई नहीं? हेलो मैम। हाँ बोलिए विशाल। सेमिनार तो मैम बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि सिलेबस से हटकर कुछ सीखने को मिला, और हमेशा स्कूल कॉलेज और में सिलेबस भी पढ़ाया जाता है। इस तरह से एक्टिविटी करके हम लोग को और प्रोत्साहन मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या चाहिए नहीं। और थैंक यू सो मच जो भी आज सेमिनार हुआ, मैम को भी, हमारे शिक्षक मैम, कॉलेज के आप सभी को, सर को, सुनीता मैम को, मैम थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मुझे तो लगता है हमारे को स्कूल में ही ये डिसीजन मेकिंग का एक होना चाहिए, क्योंकि 10 तक तो हम अपने लिए डिसाइड करते ही नहीं है, बट उसके बाद जब बड़े बड़े डिसीजंस आते हैं तब मुश्किल हो जाता है। तो हमारे स्कूल में ही ये करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए डिसीजन मेकिंग, ताकि बचपन से ही हम जैसे ABCD सीखते हैं डिसीजन मेकिंग सीख ले, है ना। सो थैंक यू सुनीता जी। आपका फिर सेशन फिर सुनने मिलेगा। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू। रेशमा जी। हाँ हेलो, हाँ श्री। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक सुनीता मैम फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। और सचमुच मैं शुरू से लेकर अंत तक बनी हुई थी, और सचमुच मुझे अच्छा भी लगा, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू JCI, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक्स। कल भी हमारा एक सेशन है, एंड आई होप एवरीबॉडी विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट आल्सो। तो सब आप ज्वाइन करिएगा कल सुबह फिर 11 बजे। ओके, थैंक यू प्रेसिडेंट, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुपर्णा जी, and thank you all students for joining.